जय जिनेन्द्र। जय जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल जो हमारी जो कहानी स्टोरी चल रही थी, वार्ता कथा वार्ता चल रही थी, उस पे हम आगे जाएंगे। गुणाकर और गुणधर जो दो मित्र थे, और दोनों मित्र की ये कहानी चल रही थी। गुणधर, दोनों मित्र अलग हो गए हैं। जो गुणधर जो परदेश गया था अनाज की गाड़ियों को भरने के बाद, उसने अनाज बेच के बहुत धन उपार्जन किया और वहाँ जाके अत्यधिक धन प्राप्ति की। अत्यधिक धन प्राप्ति के कारण उसको अहंकार आ गया और जो गणधर था वो बहुत सारे माल सामान को तुरंत गाड़ी में भर के नगर की ओर जा रहा है, वापस जा रहा है। और जा रहा है तो उतने में ऐसा हुआ कि वो वन जंगल से पास हो रहा था। अचानक जंगल में दावानल उत्पन्न हुआ, भयंकर दावानल उत्पन्न हुआ, और कुछ ही क्षण के अंदर उसके सारे नौकर, उसका सारा जो सामान वो सब था, वो सब जल के ख़त्म हो गया। अब ये बहुत खेदित भी हुआ और इधर उधर भूख प्यास से भटकते भटकते जंगल में ही कोई मंत्रिकावती नाम का कोई छोटा सा गांव था, वहाँ वो पहुँचा है। वहाँ उसको एक देव योग से, मतलब नेचुरली स्वाभाविक एक दयालु योगी उससे मिल जाता है, और योगी उसकी अनुकंपा करते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो वो सब बात बताता है। योगी उसको दया आने पे उसके स्थान पे उसके साथ लेके जाता है। और ये योगी है वो पर्वत की विविध औषधियों का जानकार है। इतनी सारी औषधि को वो जानता है तो वो बनाता है औषधि। तो इस प्रकार से विधि पूर्वक वो ये औषधि बनाता है। तो अब वो गुणधर को अपने साथ लेके जाता है हर जगह। एक दिव्य औषधि बताकर कहता है कि ये एक मेरी जानकारी की औषधि है, अगर तू ये औषधि की विधि पूर्वक प्रथम जानकारी तू अगर प्राप्त कर लेगा तो तू बहुत अच्छे से सुखी हो पाएगा। मुझे तो ये नहीं पता, यही विद्या पता है, तो मैं तुझे ये विद्या बताना चाहता हूँ। तो उस दिन आने वाली काली चौदस और रविवार की मध्य रात्रि, ऐसा समय उसने चुना, और उसी समय गुरु शिष्य को ये विद्या ग्रहण कराता है। तो तेरे द्वारा मैं प्रसन्न हुआ हूँ और मैं तुझे ये औषधि ग्रहण करना सिखा दूंगा। ऐसा कह के उस दिन की राह देखी और गुणधर को किस प्रकार से। हाँ, આપણે આ તિથિઓને પંચાંગને કેટલા વખતથી આવ્યું? એ તો પહેલેથી છે, પહેલેથી. એ તિથિને તો હતું જ નહીં કઈ કે ના રે, તારીખો કોણ હતી શું? આવું કોણ કહે છે? તિથિ એવું તો નથી ને, હતું. મારી સ્વામીના વખતથી જ હતું અરે, બધું જ. આદેશ્વર દાદાના વખતથી. ઓકે ઓકે ઓકે, સમજી ગઈ. અરે, પ્રત્યેક ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણીમાં પરમાત્માના કલ્યાણક તિથિ નક્ષત્ર એક જ આવે તો દરેક પરમાત્માની તિથિ તો છે જ ને તમારી પાસે. તિથિ કે આજની થોડી છે. તો મહિનાઓ પણ હતા, બધું જ બધું જ પહેલેથી છે, કશું એ નવું આવ્યું નથી કાંઈ. બધું પહેલેથી જ હોય. બધું આ કાળ ચક્ર છે, આખું કાળ ચક્ર આજનું થોડી છે, અનંત કાળ ચક્રથી ચાલે છે. तो तिथि नक्षत्र का एक महिमा होता है। जैसे अभी अभी बात आई काली चौदस और रात्रि का काल, तो ये सारे जो भी व्यंतर देव या भूत प्रेत है उनको साध कर ऐसी विद्याओं प्राप्त कर की जाती है, ऐसी औषधि प्राप्त की जाती है। तो ये सबका एक समय होता है। तो जैसे ही ये समय आया, उसने गुणधर को बुलाया और बोला कि तू सीखा बांध दे, तेरी मतलब चोटी बांध दे माथे पे, और कहा कि तू मेरे सानिध्य में रहेगा, अटल रहेगा, और दीप शिखा के समान ये औषधि के पास बिना डरे जाएगा। जाने के बाद तू इस प्रकार से दाहिनी मुट्ठी में हिम्मत करके औषधि को पकड़ के रखेगा, और शस्त्र द्वारा जैसे कमल नाल को छेदन करते हैं, इस प्रकार से तू यह औषधि को उसके नाल से छेदन करेगा। उसके बाद तुझे दाहिनी मुट्ठी को बिल्कुल फिट पकड़ के रखना है दृढ़ता से, और कहीं पे ध्यान नहीं देना है। कितनी भी आवाज़ आए पीछे नहीं देखेगा, सात्विकता धारण करेगा और निडरता धारण करेगा।
भय युक्त डरावनी आवाज़ आए तो भी तुझे उसको नहीं सुनना है, और सुने बिना तुझे ये औषधि को एक संपत्ति की तरह रख के, मन में ध्यान रूपी संपत्ति की तरह उसको रख के तू ये औषधि को लेके आएगा, और सिद्धि रस से सुवर्ण सिद्धि के समान इसको विधि पूर्वक मैं तुझे ग्रहण कराऊंगा, तो ये मूर्तिमंत भाग्य सिद्धि के समान सुवर्ण सिद्धि तेरे अधीन हो जाएगी। इस प्रकार से वो उसे समझाता है। सुवर्ण सिद्धि से छाया से ताप होने के समान तेरा ये दारिद्र है वो खत्म हो जाएगा। वाणी सुन ली योगी की, और ये बिल्कुल उत्साही हो गया गुणधर। मध्य रात्रि को वहाँ जा रहा है, एकाकी होके वो योगी के अनुसार सारी विधियाँ कर रहा है। उसने ग्रहण भी कर ली और हर्षित भी बन गया, उत्साह भी बहुत है, हिम्मत भी वो अपना बता के रख रहा है। लेकिन जैसे ही वो औषधि लेके आगे चल रहा है, उसको स्पष्ट दिखाई दिया कि अनेक भूत उसको चारों तरफ से आगे पीछे दुष्ट चेष्टा कर रहे हैं। कोई हंस रहे, कोई जोर से हंस रहे, असंख्यात राक्षस आ चुके हैं आगे आगे पीछे, सियार आ गए हैं, सिंह की भीषण आवाज़ आ रही है, भैरव आदि की जो डमरू की आवाज़ है वो भी डरावनी है। ऐसे सर्व परिशहों को वो उपेक्षा करते 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 घर की ओर जा रहा है। जो हुआ था, जो मुनि ने बोला था, वो ही हो रहा है, और वो डरे बिना अभी तो वो चल रहा है। उतने में ऐसा हुआ। अब नसीब, आप सब शक्ति सब हिम्मत करो, लेकिन नसीब भी तो होनी चाहिए ना। तो घर की ओर आगे बढ़ रहा है, द्रव्य भाव से विषम दुर्लभनीय ऐसे जंगल वाला पहाड़ प्रदेश तो उसने पार कर लिया। माँ औषधि की प्राप्ति से अपने आप को अब वो समझ गया, मैं जीत चुका हूँ, मैंने जंगल क्रॉस कर लिया, तो अब मैं सम जमीन आ गई, सम पृथ्वी आ गई नगर की तरह, तो उसके ऊपर वो सुखपूर्वक चल रहा है। इतने में अचानक एक पर्वत पर से एक बहुत बड़ा पत्थर उसकी तरफ अचानक खिसकते हुए पीछे पड़ा, और उसका ध्यान गया पत्थर की तरफ। उसका चित्त भ्रम से व्यग्र बना, और जैसे ही उसने पीछे देखा, जोर से आवाज़ आई पत्थर पीछे आने की। जैसे ही उसने पीछे देखा, बस बात खत्म। दिव्य औषधि उसी के हाथ में से तुरंत मुट्ठी में से नष्ट हो गई, और वो निर्भागी ऐसे का ऐसा खिन्न बना वापस योगी के पास आ गया। यहाँ ये समझना है, ये सारी सिद्ध औषधि होती है, और सिद्ध औषधि को सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने के लिए वो औषधि को यहाँ से यहाँ तक लाना, ऐसी सारी चीज़ों के पीछे उसका ध्यान रखने वाले भी होते हैं। तो ये सारे जो भी व्यंतर, डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत पिशाच जो है, वो सारे ऐसी औषधि को सिद्ध करके लोग उसका फ़ायदा, गलत फ़ायदा ना उठाए, उसके लिए खास उसकी रक्षा करते हैं। तो ये सब उसको डराते हैं, धमकाते हैं, उसको अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। जैसे पत्थर गिरा, पत्थर था ही नहीं, वो तो आभास होता है, लेकिन इसको लग रहा है कि आ रहा है, और उसका ध्यान पीछे चला गया। आप उसका ध्यान भटकाना था। जैसे ही ध्यान पीछे गया, हाथ से औषधि अदृश्य हो गई, और ये वापस आया और बोला। तब ये योगी कह रहा है कि यार तेरा पराक्रम तो तूने बहुत किया, उद्यम भी किया, लेकिन फिर भी तो औषधि तेरे हाथ से चली गई, तो मतलब कि तेरा अभी भी पूर्वकृत पुण्य उदय में नहीं है। पुण्य के बिना सारा सत्व और सारा प्रयत्न निष्फल ही होता है। तो तू चाहे अभी पर्वत में फिर, या जंगल में फिर, या समुद्र की गहरी खाइयों में फिर, या राजाओं की सेवा कर, मंत्र आदि की साधना कर, परंतु तुझे जब तक तेरे पूर्व जन्म का सुकृत प्राप्त होने का समय नहीं आएगा, तुझे सुख मिलने वाला नहीं। यहाँ हमें खास एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये सारी जो शक्तियाँ जानने वाले अन्य मुनि और सब होते हैं ना, उनको भी पुण्य बल पे ही ज़्यादा भरोसा होता है। मतलब तो ये हो गया कि पुण्य बल अगर बलवान है तो ही सारी चीज़ आप पा सकते हो, और ये तो कर्म का सिद्धांत, ऐसा नहीं है जैन धर्म वाले के लिए ही ऐसा है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर पुण्य बलवान होगा तो ही वो ये सब चीज़ों को आसानी से पा पाएगा, तो ही वो पुरुषार्थ भी सफल कर पाएगा। तो अब उसने कह दिया योगी ने, तू धन की झूठी लालसा छोड़, अब तुझे संतोष से ही रहना है, और जिससे तीनों लोकों के जीवों में तेरा महत्व बना रहे।
तो योगी ने भी इस प्रकार से संतोष रखने के लिए बहुत उपदेश दिया, लेकिन ये तो विवेकी था ही नहीं, ये तो बिल्कुल लोभंद ही था। तो फिर से वो धन प्राप्ति के लिए वो वापस वहाँ से, योगी के वहाँ से निकल गया। घूमते 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 दूसरे गांव में आया है। दूसरे गांव में भी उसको अनेक परिव्राजक मिले कि भाई सब लोग उसे कहते हैं, समझाते हैं, मैं तेरा दुख दूर कर दूंगा, लेकिन सब लोग भी अपना ही स्वार्थ देखने वाले उसको मिलते हैं, क्योंकि पुण्य बलवान नहीं है, अभी उसके नसीब में कुछ नहीं है। उसके बाद एक जगह वो गया तो वहाँ उसको ऐसा दुष्ट एक आदमी, दुष्ट सिद्धि योग करने वाला दुष्ट मिल गया। उसने उसके साथ ऐसा थूहर जैसी वनस्पति उसने पहले से संग्रह की करके रखी हुई थी। उस थूहर को उसने अभिमंत्रित किया और बोला कि चलो मैं तुझे ये सुवर्ण पुरुष बनाने की विधि बताता हूँ। उसने अग्नि प्रकट की, मंत्र साधन से चोटी बंधन होना चाहिए ऐसा उसको बोला, तो ला तेरी मैं चोटी बांध देता हूँ। जैसे ही गुणधर ने नजिका के मस्तक नीचा किया, और तो वो जो कपटी परिवाजरक था उसने क्या किया कि बराबर उसके बालों को मजबूत पकड़ा और उसने सीधे गुणधर को उठा के अग्नि के होम के अंदर ही डाल दिया। समझ में आया? उसने सीधा उसको होम के अंदर ही डाल दिया। पर छुड़ाने के लिए उसने बहुत कोशिश की। छुड़ाते लड़ाई में, दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, युद्ध शुरू हो गया। वो अंदर उसको डाल रहा है, वो बाहर आ जाता है, वो डाल रहा है, क्योंकि था तो साहसी और पराक्रमी, जंगल में भटकने वाला तो था ही, तो उसकी शारीरिक शक्ति बहुत थी। तो उसने ये बहुत कोशिश करी और दुस्सह युद्ध किया। अब ये युद्ध देखकर कोई बाजू में से जो एक राजकुमार पसार हो रहा था, उसका नाम था तेजसार, वो राजा का पुत्र था, वो वहाँ से निकल रहा था। तो उसने देखा कि ये दोनों युद्ध कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा भी बराबर बीच में बचाने के लिए आया। और जैसे ही वो बचाने के लिए आया, उसने तलवार निकाली, तो ऐसा मौके का फ़ायदा उठा के वो परिव्राजक भाग रहा था, क्योंकि अब तक तो वो अकेले ही लड़ रहा था गुणधर। अब तो लगा ये तो कोई तलवार लेकर आ गया है, तो अब तो ये मुझे मार डालेगा। वो जैसे ही भागने गया, गुणधर ने उसको उठा के वो ही अग्नि में डाल दिया। समझ में आया? जो अग्नि जलाने के लिए परिव्राजक ने गुणधर को तैयार किया था, बलि देकर स्वर्ण सिद्धि करने के लिए सारा मंत्र वंत्र करके रखा हुआ था, बकरा उसको मिल गया था कि जैसे ही ये नीची मुंडी करेगा मैं उसको उठा के डाल दूंगा अग्नि में, क्योंकि अग्नि में सुवर्ण पुरुष बनाना हो तो कोई ना कोई पुरुष को डालना जरूरी होता है। तो वो राह देख रहा था, पर गुणधर को भी पता चल गया था ये मुझे अग्नि में डालना चाहता है, तो उसको जो गुस्सा था उस हिसाब से उसी ने वो परिव्राजक को ही अंदर डाल दिया। हुआ ये कि मंत्र सिद्धि विद्धि सब तैयारी तो हो ही चुकी थी। जैसे ही अग्नि में ये पुरुष चला गया, वो सीधा जलकर सुवर्ण पुरुष बन गया। समझ में आई बात? तो अब ये परिव्राजक अग्नि में जलकर जैसे ही भस्म बना, वैसे ही उसका जो शरीर था वो दिव्य रूपधारी सुवर्ण पुरुष बन गया। तो यहाँ ये कहा है कर्म के हिसाब से कि जो मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसा ही वो प्राप्त करता है। जब भी वो जो परिव्राजक था उसने सोचा था कि मैं ये गुणधर को थोड़ा सा उल्लू बना के उसको ही अग्नि में डाल के स्वर्ण पुरुष बना दूंगा, तो उसकी जगह वो खुद ही स्वर्ण पुरुष बन गया। ठीक है, अब ये तो खुश हो गया, राजकुमार भी खुश हो गया और ये गुणधर भी खुश हो गया। अब राजकुमार ने क्या किया, राजकुमार के हाथ में तलवार था, तो राजकुमार ने बोला कि अब मैं जो करूँ वैसा करना पड़ेगा। उसने वो सुवर्ण पुरुष को निधान, मतलब निधान जो जमीन के नीचे दाटा जाता है, पता है ना, तो निधान की तरह उसको जमीन के नीचे कहीं छुपा दिया। और समझदार पुरुष ऐसी दिव्य वस्तुओं को इधर उधर जाहिर नहीं करते। तो राजकुमार ने कह दिया कि भाई गुणधर तू चल मेरे साथ, और तू ये बात तू किसी को नहीं बताएगा, अगर तूने किसी को बताई तो मैं तुझे मार डालूंगा। इतना कह के उसको साथ में लेकर गया थोड़े दूर, और थोड़े दूर जाके उसको थोड़ी बहुत स्वर्ण मुद्रा दे दी और वहाँ से उसको भगा दिया। उसको साथ लेके भी नहीं गया राजकुमार। समझ में आई बात? तो गुणधर को यहाँ भी खाली थोड़ी सुवर्ण मुद्रा मिली और कुछ मिला
नहीं, अभी आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, खाली केवल चाटने का पात्र मिलने पे खुश होने वाले कुत्ते के समान वो अल्प धन से अति प्रसन्न होके वहां से उसको चलना पड़ा। वो अभी सोच रहा है अभी भी मेरा सद्भाग्य, वो उल्टा सोच रहा है, वो सोच रहा है अभी भी मेरा सद्भाग्य अखंड है, जागरूक है, जो मैं ये महान कष्ट से भी बच गया और मुझे जल्दी छूट गया और मुझे स्वयं राजकुमार ने ये धन भी दिया है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि नज़दीक के भविष्य में मुझे भी आगे बहुत धन जरूर मिलेगा। ये सोच के वो आगे जा रहा है, वो अपने नगर की तरफ जा रहा है तो जाते जाते रास्ते में फिर से उसको एक कोई मंत्र सिद्ध योगी मिला है। अब ये योगी उसे मिला और वो योगी ने बोला कि भोजन का समय है, तू क्या खाएगा? तो गुणधर ने ऐसा जवाब दिया कि भाई मुझे तो वो जो कपूर के दिव्य सुगंध वाले जो डाला जाता है ना अंदर तज लविंग और एलची और उससे ऐसे केसरिया लड्डू खाने की मुझे इच्छा है। तो योगी आंख बंद करके ध्यान में बैठा और थोड़ी देर में केसरिया लड्डू सामने हाजिर। तो ये तो बहुत खुश हो गया, अरे ये तो बैठे बैठे लेकर आ गए, जादू से आए हैं। तो ये केसरिया लड्डू का भोजन किया। उसके बाद शाम को उसने घेवर मंगाया तो घेवर खाया। दूसरे दिन वापस सुबह क्या पूछा तो खीर मंगाई तो खीर खाई। ऐसे शाम को और कुछ मनोहर भोजन। तो गुणधर को मज़ा आ गया, वो वहीं पे रुक गया है, रोज़ नई नई वस्तु खा रहा है, बैठे बैठे खा रहा है। आलसी तो वो पहले से ही था, तो उसको बहुत मज़ा आ गया। अब उसको वो ये सोच में पड़ गया कि ये योगी, ये महाप्रभावशाली, ऐसी ये इष्ट सिद्धि जानने वाला है और अगर उसके साथ अच्छे से रहूँगा तो वो ये विद्या भी मुझे बताएगा। ठीक है। तो एक दिन गुणधर ने ही भक्ति कर करके योगी से पूछ लिया कि आप ऐसे कल्पवृक्ष के समान, आपकी इतनी प्रभावक शक्ति है, आप इतने इतने इष्ट भोजन मुझे खिला रहे हो, तो वो कैसे खिलाते हो? तो योगी भी तो खुश हो गया था, इतने दिन से उसको जोड़ीदार मिल गया था। तो उसने कहा कि मैं भी पहले तेरे समान ही दुखी था, दरिद्री था, धन मिलने के लिए बहुत परिभ्रमण करता था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। एक मुझे कोई दयालु कापालिक यानी कि कोई योगी मिल गया, कापालिक योगी, तो मैंने उसको दुख की बात मेरी बताई, तो उसने दिन दुखी प्राणी के प्रति उसने भी वात्सल्य भाव से मुझे एक वेताल मंत्र दिया। और ये वेताल मंत्र के प्रभाव से ही मुझे ऐसी भोजन सामग्री हाजिर करना, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो इससे भी बड़ी बड़ी सर्व संपत्ति तक भी हाजिर कर सकता हूँ और तेरी मूल स्थिति भी मैं प्राप्त करा सकता हूँ। ऐसा साधन विधि मैंने उससे सीखी। अब तो योगी की बात सुन के ये और प्रसन्न हो गया कि चलो अब इससे मैं कभी न कभी मंत्र जरूर सीख लूँगा। तो मंत्र की आशा से वो सिद्ध पुरुष के साथ साथ नौकर बन के बहुत वर्षों तक रहा। उसके बाद एक दिन योगी ने बोला कि अभी मैं तो, मेरा देश तो नज़दीक आ गया है, चलते चलते मैं तो अभी यहाँ से तेरा घर तो नज़दीक आ गया, बाजू में ही है और मुझे बहुत दूर जाना है, तो तू यहाँ से बाएं में चला जा और मैं आगे जाऊँगा। लेकिन मैं तुझे किसी और कितनी संपत्ति चाहिए वो तू बता, जिससे मैं तुझे उस प्रकार के संपत्ति लाकर दे दूँ, क्योंकि मैं तो करोड़ों का धन देने में समर्थ हूँ। ऐसा वो कापालिक ने बताया। तो ये सुनकर पहला धन का असंतोषी जो गुणधर तो असंतोषी था ही, पहले से राही देख रहा था, तो उसने बोला कि आप मुझे धन नहीं दो, आप मुझे संपत्ति मत दो, आपका जो सर्व संपत्तियों का बीज रूप जो मंत्र है ना, वो ही मंत्र आप मुझे दो। तो योगी ने कहा तू सैकड़ों करोड़ संपत्ति मांग, लेकिन ये मंत्र तू मत मांग, क्योंकि मंत्र से तुझे कोई फायदा नहीं होगा। मंत्र बहुत ही महाकष्ट से ये साध्य होता है। तो मंत्र मनुष्य के प्राणों को भी खतरा बन जाए, ऐसा कभी कभी विषम हो जाता है। तो अगर फिर ये कभी सिद्ध भी हो जाए ना, तो भी सिद्ध रस के समान पुण्यशाली को ही ये सिद्ध होता है। और तू तो पहले से ही पुण्यशाली नहीं है, तू तकलीफ में आ जाएगा। अगर तेरी सहज भी भूल हो गई तो ये वैताल मंत्र है, ये प्रेत वाला मंत्र है, तो ये प्रेत महान अर्थ हो जाता है। तो मैंने भी इसे माँ कष्ट से सिद्ध किया है, तो इसकी गति बहुत विषम है। तो तू और कुछ मांग, तू ये मत मांग, मंत्र का मोह छोड़ दे। लेकिन योगी की ऐसी शिक्षा देने के बावजूद भी वो जिद पे अड़ा रहा कि मेरे लिए तो मंत्र ही चाहिए। इतने दिनों से मैं आपके साथ रहा हूँ, आप कैसे मंत्र बोलते हैं मुझे पता है, मेरे सामने ही आप मंत्र बोलते हो, आप मुझे सिर्फ उसकी सिद्धि दो, कैसे बोलना है वो मुझे सिखाओ। तो गुणधर ने तो बालक की तरह बस मंत्र मांगने का कदाग्रह छोड़ा ही नहीं।
क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दुर्भाग्य को उल्टा ही सूझता है। जब नसीब ठीक ना हो ना तो हम उल्टी ही चीज़ मांगते हैं, मतलब जो सीधी चीज़ है ना उसको भी हम उल्टा ही कर देते हैं। तो आगे उसने कदाग्र किया तो मिथ्याभिमान पूर्ण रूप से वो कुबुद्धि तो था ही, तो मंत्र मांगने का कदाग्र उसने नहीं छोड़ा। और भंडार दाक्षिण्यता का भंडार था योगी, तो योगी को लगा कि भाई इतने दिनों से ये मेरी सेवा कर रहा है तो उसको दे दूँ फिर उसका नसीब, ये सोच के योगी ने भी मंत्र की यथार्थ साधना और स्पष्ट आमनाएं मतलब शब्द सहित उसको मंत्र दीक्षा दी, मतलब मंत्र दीक्षित किया उसको। अब मंत्र इसने जान लिया है, मंत्र की शक्ति को प्राप्त करने से पहले से ही वो बहुत ही खुश हो गया और अपने आप को बहुत सुखी मानता हुआ वो अभिमानी गुणधर योगी को पूछकर अपने देश की ओर चला। रास्ते में उसको एक उद्यान में मिला, सुसीमपुर नगर आया, वहाँ उसके मामा का घर था, तो वो अपने मामा के घर गया। अब मामा का वात्सल्य भाव भी, मामा बहुत कह रहा है, मामा पूछ रहा है, मामा बोल रहा है कितना दिन हो गया, तो बहुत दिन के बाद आया, क्या हुआ, तो वो अपनी सारी बात मामा को बता रहा है। और अब बताते बताते उसने ये बात भी बता दी, जो गुप्त बात थी वो भी खुश होकर मामा को बता दी कि मुझे ऐसी मंत्र दीक्षा मिली है और मैं उसका पालन करूँगा। तो जो सर्व सामग्री आप एकत्रित करके मुझे लाके दो, ये काली चौदस आ रही है, ये काली चौदस की रात्रि को ही मुझे ये काली चौदस मतलब वध चौदस, हाँ, हर एक काली चौदस नहीं समझना है। काली चौदस मतलब बिल्कुल वध पक्ष की चौदस की रात्रि, अमावस के पहले की चौदस। तो और वही रात्रि को तो अमावस शुरू हो जाएगी 12 बजे। तो अकेला ही मैं निर्भयता पूर्वक स्मशान में जाऊंगा और मैं होमादि कार्य करने के बाद मंत्र सिद्ध करूंगा। तो वो गया, सामान मामा लेकर आया है, होमादि कार्य करने के बाद वो मंत्र साधने के लिए बैठा है। योगी को मंत्र के समान दृढ़ निश्चल बनकर योगी की तरह सम्यक प्रकार से ध्यान करते करते गुणधर प्रकट रूप भयंकर उपद्रवों को सहन करने लगा। देखो बात यहाँ बहुत महत्व की है। आपको अगर मंत्र शक्ति चाहिए तो मंत्रों के जो भी उसके जो भूत प्रेत आदि उसके जो ध्यान रखने वाले होते हैं उनकी तकलीफ भी सहन करनी पड़ेगी। और ये योनि को तो चीखना, चिल्लाना, खून देखना, खून गिराना, मारना, काटना यही अच्छा लगता है। ये योनि और कुछ नहीं करेगी, उसको उसी में आनंद है। खून निकला हुआ खून पीते पीते ही उसको आनंद आता है। ये जो भूत प्रेत पिशाच आप उनके भी जो रंग रूप देखते हैं बिल्कुल आपको डरावने और ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि उसको ऐसे ही मज़ा आता है। तो जब कोई मंत्र शक्ति के लिए बैठेगा, वैताल का मंत्र है, भूत प्रेत का मंत्र है, वो सिद्ध करने बैठेगा तो आजू बाजू भूत प्रेत को तो आना ही आना है। और भूत प्रेत भी अपनी खुशी कैसे जाहिर करेंगे, ऐसे ही जाहिर करेंगे, चीख के, चिल्ला के, खून गिरा के, मार के, काट के। तो वैसे ही वो आ गए यहाँ सब, और सब लोग ऐसे ही उसके आसपास घूम रहे हैं। ये घूमते 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 वो इतना वापस थोड़ी देर तो शांत से बैठा, लेकिन उसके बाद जब वैताल देव आया विघ्न समूह सहन कर करके तो वो क्षोभित नहीं हुआ। लेकिन जब मंत्र अधिष्ठायक वैताल देव वो जब उसके पास आए तो वैताल देव ने, अब तो ये नया साधक है, वैताल देव ने देख लिया कि ये तो कोई नया साधक है, जब तक ये हार ना जाए, ये मुझे जीत ना ले, तब तक तो मैं इस पे प्रसन्न नहीं हो सकता। तो वो वैताल देव ने गुणधर के मस्तक के ऊपर एक विकराल चक्र को बहुत जोर से आवाज़ करते हुए घुमाया, गोल गोल घूम रहा है, बिल्कुल अंदर से डरावनी आवाज़ निकल रही है, चीखा चीख हो रही है, उपद्रव चल रहा है। कुंभार के चक्र के समान, घंटी की समान वो गोल गोल चक्र घूम रहा है। दूसरी ओर से महामंत्र से पीड़ित जल मनुष्य की आक्रंद भूमि की तरह घन घोर आक्रंद जोर से उग्रता से जल भी उछल रहा है चीख के। उस समय ये दो बड़े बड़े उपद्रव से व्याकुल बना हुआ गुणधर अपने चित्त में से उसके दुष्कर्म के योग के कारण, उसके पाप कर्म के योग के कारण
जो उसका जो मंत्र का जो शब्द था वो भूल गया, उसका उपयोग नष्ट हो गया, घबरा गया वो, और दिमाग में से वो जो मंत्र की जो धारा थी वो कुछ शब्द स्खलित हो गए और कुछ शब्द वो भूल गया, बीच में एक पद ही भूल गया। बार बार याद करने पर भी उसको याद नहीं आ रहा है, जैसे उसके हाथ में से कोई पुण्यहीन व्यक्ति के हाथ में चिंतामणि रत्न आ जाए तो वो भी निकल जाता है, इसी तरह से उसके दिमाग से मंत्र पद बाहर आ गया। अब ये मंत्र वो सिद्ध नहीं कर पाया तो वैताल सिद्ध नहीं हुआ। उसके बाद वैताल ने उसको भारी भीषण काल रूप लेकर उसको मारा, बहुत मारा, और कहा कि मैं तुझ जैसे निर्माल्य सत्व द्वारा कभी नहीं वश हो सकता, तू मुझे वश करने को चला है, तेरे अंदर सत्व ही नहीं है, तेरे अंदर तो इतना मंत्र याद करने की ताकत नहीं है और तू मुझे वश करने चला है, तेरे कर्मों का अभी तू फल भोग, ऐसा कह तिरस्कार से उसको दंड से बहुत मारा। और दंड से मारते 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 वो गुणधर ने नरक की तरह बहुत दुख को सहन किया। उसके बाद वो मूर्छित हो गया, उसको ऐसे ही छोड़ के वेताल वहाँ से चला गया। वो स्मशान में कुछ श्वास लेते हुए शव के समान पड़ा रहा। उसका मामा जानता था कि मेरा भांजा मंत्र साधने के लिए स्मशान गया है, लेकिन सुबह तक वो घर नहीं आया, तो मामा भी अब ढूंढने गया है। तो स्मशान में जाके देखता है तो वो बिल्कुल शव की तरह आधा निश्चित होके पड़ा हुआ है। तो उसको उठा के घर ले गए, वैद्य को बुलाया, उसकी दवा दारू की, उसको ठीक किया, और धीरे धीरे ठीक होने के बाद गुणधर को किसी तरह से जयस्थल नगर पहुंचा दिया। जयस्थल नगर में पहुंच गया है वो, वहाँ अपने मित्र के यहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया वो? अपने मित्र के गांव में। तो वहाँ पहुंच गया तो मित्र गुणाकर उससे मिलने गया, उसको आश्वासन दिया और प्रथम के समान ही मैत्री भाव रखा। लेकिन उसकी जो समृद्धि है, सुख है, वो देखकर जो गुणाकर था उसको बहुत ही जलन हुई, उसको गुस्सा आया। तो अब हुआ ये कि जो नगर, ये जो तेज सार नामक जो राजकुमार था ना, वो इसी नगर का राजकुमार था, यहाँ का ही राजकुमार था। तो वो राजकुमार अपने रक्षण के लिए वो जो परिव्राजक जो अग्निपुरुष सुवर्ण पुरुष बना था ना, वो जिसने उसको वहाँ छुपा के रखा था, तो वो राजपुरुष जयस्थल नगर की राज्यसभा में राजा के पास आए और उन्होंने राजा को निवेदन किया कि हे राजन, हमारे राजा के पुत्र तेजसार कुमार ने स्वर्ण पुरुष सिद्ध किया हुआ है, लेकिन राजकुमार ने अपने मकान में लाने की मेहनत की तो सुवर्ण पुरुष ने ऐसा स्वप्न दिया कि मेरी सिद्धि परिव्राजक के आरंभ से ही हुई, और लेकिन आरंभ की थी परिव्राजक ने, लेकिन सिद्ध तुम्हें हुई है, परंतु मैं तो गुणा करके यहाँ ही स्थिर होने वाला हूँ। देखो बात क्या हो रही है, गुणाकर पुण्यशाली है, गुणाकर ये राजा के नगर में है। अब वो राजकुमार है, उसको सपना दे रहा है वो सुवर्ण पुरुष कि भाई तूने मुझे छुपाया हुआ है यहाँ पे, पर मैं तेरे हाथ नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि हाथ होने का भी एक कारण होता है। जैसे वो परिव्राजक ने मुझे सिद्ध किया, वैसे ही यहाँ ये नगर में एक गुणाकर करके पुण्यशाली आत्मा रह रहा है, जीव है, मैं उसके घर ही जाऊंगा। अगर तुझे मुझे उठा के लाना है तो तुझे मुझे गुणाकर के द्वारा ही तू मुझे ला पाएगा। तो ऐसा सपना आया। तो अब ये राजकुमार है, वो राजकुमार गुणाकर से मिलता है और गुणाकर से कहता है कि भाई ये सुवर्ण पुरुष है, वो तेरे यहाँ ही स्थिर होने वाला है, तो तू ही जा और तू उसको उठा के यहाँ ले आ, क्योंकि तेरे जैसा अन्य भाग्यशाली कोई और नहीं है। ऐसा वो सुवर्ण पुरुष ने आके सपने में बताया। तो ये कह रहा है गुणाकर कि चलो ठीक है राजकुमार, जैसे तुम मुझे वो स्थान पे ले जाओ। राजकुमार उसको वो स्थान पे लेकर भी गए और सुवर्ण पुरुष को लेकर वो गुणाकर के घर पे लेकर आए। तो अब तो गुणाकर का प्रभाव और बढ़ गया, क्योंकि अब समझ में आ रहा है ये किया था किसने? गुणधर ने उसको धक्का दे दिया था और उसके कारण ये सुवर्ण पुरुष बना। तो अब गुणधर ये सोच रहा है कि अरे, वो और ईर्ष्या करने लगा कि बनाया मैंने, अग्नि में मैंने डाला उसको,
और ये खुद सपना देकर गुणा करके यहाँ आ रहा है, मतलब देखो ये कैसा है। तो उसको और भी जलसी हुई, और भी तो गुणधर तो और अधमाधम हो रहा है ये सब सोचते हुए कि मेरा मित्र भी देखो कैसा है, कि मुझे पूछता भी नहीं, फिर ये सब चीज़ बताता है उसको तो भी ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सुवर्ण पुरुष की ही इच्छा है कि मैं गुणा करके पास आके रहूं। तो इस प्रकार से वो और दुखी हुआ और उस संसार पर से उद्वेगी और बना। संसार में धर्म ही तत्व है ऐसा दृढ़ निश्चय से वो बाहर आ गया। लेकिन जो गुणाकर है वो और पुण्यवान बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। अब हुआ है वो कि एक बार वो उद्यान के अंदर हर्ष नामक एक केवल ज्ञानी मुनि पधारे। देखो यहाँ समझने की बात है आपकी, हमारी वो पुरानी कहानी तो अब यहाँ खत्म होने को आ रही है, क्योंकि ये गुणाकार और गुणधर दोनों के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये बात अब आ रही है। केवल ज्ञानी मुनि पधारे हैं, हर्ष धर्म हर्ष नामक है, और धर्म तत्व को जानने की अति जिज्ञासा होने के कारण वो गुणाकर और गुणधर दोनों केवली भगवान के पास आए, वंदन किया। गुणाकर गुणधर को भी लेकर आया है कि तू चल मेरे साथ और हम पूछेंगे उनको कि तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोनों आए महात्मा के पास और हाथ जोड़ के महात्मा से पूछा, कारण पूछा कि भाई ये हम दोनों की मैत्री का भी कारण बताओ, और ये जो कुछ भी तकलीफ हो रही है उसका भी कारण बताओ। तब केवली भगवान कह रहे हैं कि यही नगर, यही जयस्थल नगर, जिस नगर में तुम हो, यही जयस्थल नगर में तुम दोनों वणिक के पुत्र थे, दोनों भाई थे पूर्व जन्म में। एक का नाम विष्ट था, दूसरे का नाम सुविष्ट था। तुम दोनों भाई थे, मगर विष्ट था वो धन संग्रह में ही मानता था, लोक व्यवहार में कुछ भी खर्च करना हो तो वो उसको। तो एक दिन ये हुआ कि अपने कुटुंब स्वजनों को दुर्जन की समान उसने मानकर उसने उनका सत्कार करना बंद कर दिया। अग्नि के समान परिवार, जैसा अग्नि कोई सुख नहीं देता है, ये भी अपने परिवार को कोई सुख नहीं देता था। और अमित्र के कारण कोई मित्र भी कोई नहीं था, और खुद ही अमित्र था, खुद ही किसी के मित्रता उसको पसंद नहीं करता था। तो इस तरह से दुखी जन के ऊपर अनुकंपा भी नहीं करता था, उनके दुख देखकर उसको खुशी होती थी। सद्धर्मी साधु आदि का भी वो सत्कार नहीं करता था, यहाँ तक नहीं कि वो भिक्षा भी किसी को नहीं देना चाहता था, और बहुत सबसे धिक्कार और निंदा करता रहता था। बिल्कुल निस्पृह ही की समान, कुछ बोलता भी नहीं था। और धन का जो भी उपयोग करने वाले जो लोग थे वो लोग उसकी हंसी उड़ाते, बिल्कुल कंजूस है, बिल्कुल मक्खी चूस है, बिल्कुल निर्दयी है, इस प्रकार से उसकी हंसी उड़ाते थे। और सुख का निमित्त कारण धन है, लेकिन फिर भी वो निर्धन की तरह ही रहता था। तो ऐसे इस प्रकार से विष्ट अपना समय निकालता था। और तुम सुविष्ट, उसका दूसरा भाई, जो हमेशा सदाचार करने वाला, परोपकार करने वाला, अर्थीजन की प्रार्थना सुनने वाला, कल्पवृक्ष की तरह सबको मदद करने वाला, तो एक मणि के समान था, एक पत्थर के समान था। ये दोनों सगे भाई थे, लेकिन दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर था। तो ऐसे ही आगे समय जाते जाते दोनों भाई हमेशा परस्पर प्रीति वाले और धूपछांव की समान हिलमिल कर रहने वाले जरूर थे, लेकिन दोनों ऐसे रहने पर भी विष्ट का स्वभाव सुविष्ट की तरह कभी नहीं बदल पाया। एक दिन नज़दीक के भविष्य में सिद्ध होने वाले तपस्वी महामुनिराज वहाँ आए। तुम दोनों जो नगर में थे वहाँ एक महामुनिराज आए, उनका मास क्षमण का पारना था, और पारने के लिए सुविष्ट के घर वो भिक्षा के लिए आए थे। और तब आज सुविष्ट इतना खुश हुआ कि आज मेरे घर बिना बादल वृष्टि हुई है, मतलब आज मेरा पुण्य इतना खुला है कि मुझे ऐसे फल की प्राप्ति हुई कि मेरे घर में जंगम तीर्थ स्वरूप मुनिराज पधारे हैं। इस तरह हृदय में अत्यंत शुभ भावना भाते भाते उसने अपनी आत्मा को पावन करते करते बड़े भाई सुविष्ट ने अति भक्ति, अति उल्लास पूर्वक 8 लड्डू, कितने 8 लड्डू तपस्वी मुनि को हो रहा है। और उस समय सुविष्ट इतना खुश हो रहा था कि मानो उसके आनंद के सामने तो पूरा विश्व कुछ भी ना हो, बिल्कुल तुच्छ हो। और सुविष्ट को ऐसा भाग्य योग से मन वचन और काया से ऐसे संयोग मिलने पर
वित्त, चित्त और पात्र तीनों में उत्तम संयोग मिला। समझ में आ रहा है? चित्त में भी, वित्त में भी और पात्र में भी। चित्त का मतलब मन, वित्त का मतलब धन और पात्र का मतलब जो आपके आपके आसपास जो भी भोग की साधन है वो। तीनों में उत्तम संयोग मिलने के कारण कोई अजब योग सिद्ध के समान सर्व सिद्धि देने वाला उसका ये समय बना। यहाँ ऐसा कहा है कि किसी का चित्त होता है, किसी का वित्त होता है, किसी को चित्त और वित्त दोनों होते हैं। समझ में आया? लेकिन चित्त, वित्त और पात्र तीनों का योग कोई धन्य पुरुष को ही मिलता है। अब आपको चतुर्भंगी पता है? जानते हो चतुर्भंगी? यहाँ अष्टभंगी बताई गई है, क्योंकि दो चीज हो, खाली चित्त और वित्त, तो उससे जैसे शीलवान और चारित्रवान, ऐसे दो की चतुर्भंगी होती है कि कोई व्यक्ति शीलवान होता है तो चारित्रवान नहीं होता है, कोई शीलवान नहीं होता है तो चारित्रवान होता है, कोई शीलवान भी नहीं होता है तो कोई चारित्रवान भी नहीं होता है, और कोई शीलवान भी होता है तो कोई वो चारित्रवान भी होता है। मतलब 4 प्रकार से मनुष्य की चतुर्भंगी खाली 2 विशेषण से हुई, शीलवान और चारित्रवान। तो यहाँ चित्त और वित्त से 4 ही भंगी होगी, लेकिन यहाँ चित्त, वित्त और पात्र 3 है, तो 3 से मिलके 8 चतुर्भंगी होगी। मैं 8 चतुर्भंगी बोल रही हूँ क्योंकि चतुर्भंगी सबको पता है, 4 की, 8 की किसी को नहीं पता है। 8 की चतुर्भंगी आज तक कहीं नॉर्मल सामान्य पढ़ाई में नहीं आई है, तो मैं खास यहाँ ध्यान से बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। चित्त और वित्त दोनों हुआ तो अगर चित्त है तो वित्त नहीं है, पहली चतुर्भंगी। अगर वित्त है तो चित्त नहीं है, ये दूसरी चतुर्भंगी। अगर चित्त भी है और वित्त भी है, दोनों हैं, तो ये तीसरी चतुर्भंगी। और ना चित्त है ना वित्त है, दोनों नहीं है, तो ये चौथी चतुर्भंगी। बराबर? हाँ। तो अब ये 3 से, चित्त, वित्त और पात्र से अष्टभंगी हो रही है। मैं बोल रही हूं, सुनो। सबसे पहली, चित्त है, वित्त है, पात्र नहीं है। फिर दूसरी है, वित्त है, चित्त नहीं है, पात्र नहीं है। तीसरी है, पात्र है, चित्त नहीं है, वित्त नहीं। चौथी है, चित्त है, वित्त है, पात्र नहीं। पांचवी है, चित्त है, पात्र है, वित्त नहीं। छठी है, वित्त है, पात्र है, चित्त नहीं। सातवीं है, चित्त है, वित्त है, पात्र है। और आठवीं है, चित्त नहीं है, वित्त नहीं है, पात्र नहीं है। देखो, यहाँ सबसे महत्व का मुद्दा एक ही आ रहा है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये व्यक्ति शीलवान है लेकिन चारित्रवान नहीं। हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट देते हैं, जबकि उसकी जगह 4 में से कोई भी एक स्टेटमेंट हो सकता है। ऐसे ही यहाँ एक ही स्टेटमेंट आ गया, चित्त है, वित्त है और पात्र है, तीनों का उत्तम संयोग। तो तीनों मिले तो वो तीनों के सामने एक ही वाक्य नहीं आएगा, 8 वाक्य आएंगे। और यही हमारा ये शास्त्र है, उसकी ये खूबी है। आपको ये पता है कि एकत्व कभी भी नहीं कहा है, एकत्व विचार, अनेकांतवाद कहा गया है। बराबर? जैन धर्म के शास्त्रों को अनेकांत कहा गया है, एकांतवाद कभी भी नहीं कहा। मतलब कोई भी एक ही सेंटेंस हो ऐसा कभी नहीं सोचना। 8 में से एक चीज हो सकती है, अष्टभंगी हो तब। बराबर? बराबर। हाँ, तो ये सबसे महत्व की बात है। किसी भी, कोई भी एक व्यक्ति के लिए कोई एक स्टेटमेंट दे तो आपको समझना ही है कि इसने जो कहा है वही हो, ये पॉसिबल है ही नहीं। इसने कहा है, एक बात बताई है तो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, यहाँ तक 8 भी हो सकती। और ये तो 3 चीज थी, चित्त, वित्त, पात्र। अभी चित्त, वित्त, पात्र और अभी भी कुछ और होता, मतलब कि जो हम बोलेंगे ना, इसको कपड़े को भी वस्त्र भी आ जाता है इसमें। चित्त, वित्त, पात्र, वस्त्र, तो बहुत सारी चतुर्भंगी होगी कि नहीं होगी, बोलो। तो ये चीज को हमें जरूर समझना है। आओ, तो इस प्रकार से तीनों का योग हुआ। और ये सुवित्त नाम है ना, सुविष्ट को
ये सुइश के भाग्योदय के कारण उसको ये बहुत ही पुण्योदय प्राप्त हुआ। उसने महात्मा को, मास श्रवण के महात्मा को हो रहा है। सुविश ने कोई अतुल्य महापुण्य उपार्जन किया। वास्तविक में सुपात्र के अंदर दान देना सुख लक्ष्मी को आमंत्रण देता है। देखो, ये केवली भगवान की बात है कही हुई कि अगर आप सुपात्र को दान देते हो तो वो दान आपको भवांतर में अतिशय सुख लक्ष्मी देने का योग बनेगा। अगर कभी भी आप सुपात्र को दान दोगे तो दान देने के समय छोटा भाई हाजिर था। अब देखो हो क्या रहा है, दोनों भाई हाजिर थे। एक दान दे रहा है, दूसरा उल्टा बोल रहा है। वो पहले से ही उल्टा है, बराबर। तो बड़ा भाई दान दे रहा है, छोटा उलाना दे रहा है। मुनि को आते ही, देखते ही, जैसे ही आते हुए देखा, विष्ट के अंदर गुस्सा आ गया, लेकिन बोल नहीं सकता था। बड़ा भाई था वो सुविष्ट, इसलिए बोल कुछ नहीं पाया। लेकिन वो अपने मन में अंदर अंदर बड़बड़ाता रहा, भाई को समझाता रहा। उसको और गुस्सा है तो वो जोर से बोलता रहा कि अरे ये सब पाखंडी है, अपने को त्याग कर प्रचार कर रहे हैं धूर्त के समान, गृहस्थ के नगर को लूटते हैं, कुछ करना कुछ नहीं इनको। और देखो बाहर निकल गए मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए। ऐसे धूर्तों को दान देना राख में घी होमने के बराबर। इन भिखारियों को दान देने में केवल धन का व्यय होता है, उससे क्या लाभ? समझ में आ रहा है? ये लोग, दूसरे लोग भी महात्मा को देखकर बोलते रहते, समझ में आता है ये बात? यहां तक हमको भी किसी और अन्य साधु को देखकर ये शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि साधु अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से सर्व त्याग करके निकले। हाँ या ना? हाँ। और क्या लाभ होता है? इनके जाल में नहीं फंसना, तुम अपने प्रांगण में आने भी मत देना। इस प्रकार से वो बोलता रहा छोटा भाई विष्ट, लेकिन बड़े ने सुना नहीं। अब हुआ ये कि इसने बोल के निकाचित कर्म बांध लिया, क्योंकि सुपात्र को, पुण्यशाली व्यक्ति को इसने नीच शब्दों से हल्की कक्षा में बात कर ली। तो यही कारण था कि उसने निकाचित अशुभ कर्म का बंद किया कि अब उसको भोगे बगैर उसको छुटका ही नहीं है। सूर्य प्रकाश होने पर भी जैसे उल्लू को अंधकार दिखता है, ऐसे ही जब इसके कर्म उदय में आएंगे तो सब कुछ सामने होते हुए भी ये बिल्कुल दरिद्री बन के बैठेगा। ऐसे त्यागी मुनिराज के समागम से विष्ट महापाप का बंधन कर रहा है। देखो यहाँ बात देखो कि त्यागी मुनिराज आए हैं, उसको गोचरी देके सुविष्ट के अंदर पुण्योदय जाग गया, उसने अति पुण्य प्राप्त किया। और इसी मुनिराज को गोचरी देते हुए, देखते हुए ये विष्ट ने भयंकर कर्म, अशुभ कर्म का निकाचित बंद किया, और उससे उसके असंख्य कर्म बंद हो गए, अशुभ पाप कर्म के। आओ, एक चीज एक के लिए सूर्य प्रकाश लोगों के लिए सुख होता है, उल्लू और चामा चिड़िया के लिए दुख होता है। बस वही चीज हो रही है दुनिया में। अगर एक चीज बन रही है तो उसका रिएक्शन किसी के लिए अशुभ कर्म का बंद हो जाता है और किसी को शुभ कर्म दे देता है। अब मुनिराज ने कहा, तत्व जिज्ञासु सुविष्ट, उसने पीछे जाके तत्व पूछा मुनिराज को। अब मुनिराज भिक्षा देकर अपने स्थान पर चले गए, लेकिन ये तो मुनिराज को मिलने गया और तत्व पूछा, आप हमें तत्व बताओ मुनिराज। तब मुनिराज ने बोला कि गोचरीचर्या निकले हुए मुनि को धर्मोपदेश देना व्यवहार निषेध है, तो तुझे अगर जानना हो तो मेरी गोचरी हो जाने के बाद तू उपाश्रय में आ जाना। तो सुविष्ट वापस गया, उपाश्रय में गया थोड़ी देर बाद, और मुनि को नमस्कार करके तत्व पूछा। मुनि ने तत्व बताया है। क्या बताया है? कि धर्म यही तत्व है। धर्म दो प्रकार का है, धर्म ही तत्व, धर्म करना ही तत्व है। और धर्म दो प्रकार का है, श्रावक धर्म और साधु धर्म। ठीक है, श्रावक धर्म भी तत्व है, श्रावक धर्म भी तत्व है, मतलब धर्म ही तत्व है। तो उसमें प्रथम साधु धर्म तो दुष्कर है, लेकिन दूसरा श्रावक धर्म अति सुगम है। श्रावक धर्म भी सम्यकत्व युक्त 12 प्रकार का होता है।
जिसको श्रावक के 12 व्रत कहे जाते हैं उसका यथाशक्ति आचरण करने योग्य है इत्यादि मुनि ने विस्तार से 12 व्रत समझाए। श्रावक धर्म में स्वभाव से ही दान रुचि वाला तो था ही, दान वाला था, रुचि वाला था, उसको धर्म तो अच्छा बनना तो उसको सुविश को बहुत अच्छा लगता था। तो सुविश ने कहा कि आप मुझे 12 व्रत में भी वो जो 12वां व्रत है अतिथि संविभाग वो मेरे लिए अति सुलभ है क्योंकि मुझे दान देना बहुत अच्छा लगता है। तो आप मुझे ये व्रत का पालन करने के लिए आप मुझे इसका ये व्रत दो ताकि जब भी मौका मिले, संयोग मिले, मुझे मुनिराज का संयोग मिले तो जैसे मैंने आपको आज हो रहा है ऐसे मैं उनको भी हो रहा पाऊँ। तो मुनिराज ने कहा कि तू धन्य है तो तू ये जरूर से ये व्रत पालन कर। तो अब ये सुविष्ट घर में आया, उसके बाद वो रोज राह देखता है, तब से लेकर वो उत्तम बुद्धि वाला बन चुका है। वो तो था ही, लेकिन अब उसके अंदर थोड़ा व्रत का भी प्रभाव आ गया और ये हमेशा मुनिराज का राह देखता था। मुनिराज आए तो उनको भक्ति करके बाद में ही हृदय से दान देकर ही भोजन करता था। तो सज्जनों का बोलना कभी भी अन्यथा नहीं जाता। वो महात्मा ने जैसे बोला था वैसा ही ये धर्म अर्थ काम मोक्ष काम तीनों रूप की जो वर्ग की सामग्री है उसमें से मनुष्य जन्म में अति स्थिति उसकी स्थिति पूर्ण करके सुविष्ट लंबे काल तक उसने अपना ये व्रत था उसका पालन किया और अंत में समाधि मरण प्राप्त करके उत्तर कुरुक्षेत्र में उत्कृष्ट संपदा युक्त 3 पल्योपम की आयु वाला ये अतुल्य और अद्भुत भाग्यवान कल्प वृक्षों के युक्त अपार आचार वाला युगलिक मनुष्य बना। समझ में आई बात? यहाँ से ये मरने के बाद उत्तर कुरुक्षेत्र में देवकुरु उत्तर कुरु में अगर युगलिक बनेगा तो उसकी तो आयु बहुत होगी, 3 पल्योपम की होगी कि नहीं? पहले आरा का युगलिक है ये, उत्तर कुरुक्षेत्र देव कुरुक्षेत्र पहले आरे के युगलिक है, तो उनकी आयु वहाँ 3 पल्योपम की होती है। तो 3 पल्योपम की उत्कृष्ट संपदा युक्त आयु वाला वो बना अतुल और अद्भुत भाग्यवान 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से वहाँ पे आचार चलता है। तो ऐसा युगलिक मनुष्य बनकर वहाँ से तो मर के सीधे देव ही होते हैं। तो पूर्वकृत सद्धर्म के प्रभाव से सुविष्ट का जीव स्वधर्म देवलोक में 1 पल्योपम आयु वाला देव बना। आप सोचो 3 पल्योपम आयु यहाँ, 1 पल्योपम आयु वहाँ। तो उसने सुविष्ट ने मनुष्य बन के जो आराधना की, जो धर्म किया, उसे इतनी लंबी 4 पल्योपम आयु वाला उत्तम युगलिक भव और देव भव मिला। बराबर समझ में आई ये बात? हाँ, तो मनुष्य बन के आप सुकृत पुण्य करते रहो, ऐसे ही आप उत्तम सुपात्र दान भी करते रहो तो आपको देव भव और युगलिक भव जरूर सुखरूप आप जी पाओ, ऐसा मिलेगा। अब आगे कह रहे हैं कि अब तू वहाँ से तेरा 1 पल्योपम का आयु वाला देवता का भव उत्तम सुख का अनुभव करने के बाद तू वहाँ से चवित होके इसी नगर में पूर्वकृत पुण्य के कारण पद्म सेठ का विशाल भाग्य वाला गुणाकर नामक पुत्र हुआ। समझ में आया? तू गुणाकर नामक पुत्र हुआ और तूने ही पूर्व जन्म में मुनिराज को 8 लड्डू हो रहे थे। वो जो 8 लड्डू हो रहे थे ना, उसने तो यही कारण था कि यहाँ जन्म लेने के बाद सेठ की 8 उत्तम कन्याओं के साथ तेरा विवाह हुआ और 8 करोड़ मोहर मिली। याद आ गया? वो यहाँ आया था गुणाकर और यहाँ वो सेठ ने उसकी अपनी 8 पुत्रियों के साथ ब्याह कराया। पहले लास्ट क्लास में किया था, याद आया? हाँ, उसका फल ये कौन से कर्म का फल था? जो 8 मुनिराज को लड्डू हो रहे थे उसका फल। 8 करोड़ सोना मोर और 8 उत्तम कन्या से विवाह। आप समझ सकते हो कि ऐसे मास श्रवण के पाने में इतने उत्तम सुपात्र दान के पीछे क्या लाभ होता है।
ठीक है, तूने ये 12वां अतिथि संविभाग व्रत भी लिया, उसका पालन किया, उसके प्रभाव से तुझे हमेशा सुवर्ण सुवर्ण ही प्राप्त मिला, जो तुझे आज तक तेरा सुवर्ण बढ़ता ही जा रहा है, सोना तेरी संपत्ति बढ़ती ही जा रही है। उसका ये कारण है कि तूने 12वां अतिथि संविभाग का व्रत लिया हुआ है। मतलब तू तो अभी रोज सुपात्र दान कर रहा है। इस अब यहाँ विष्ट की बात कर रहे हैं, ये सुविष्ट की बात थी, अब विष्ट की बात कर रहे हैं कि ये जो तेरा दुष्ट बुद्धि वाला भाई विष्ट था, वो सुपात्र दान की निंदा करते करते वहां से मरने के बाद वो अपने ही घर में पाप बुद्धि युक्त कुत्ता बना। पहले वो कुत्ता बना, तिर्यंच बना। वो तिर्यंच में भी किसी के सत्कार बिना लोगों के निधि का रक्षण करता रहा, वो लोगों की संपत्ति का रक्षण करता रहा। और जैसे जैसे वो अपनी घर की मूर्छा धारण करके वो बलजबरी से रहता रहा घर में, लोग उसको मारते थे, भगाते थे। और ऐसे ही वो एक दिन उसके ऊपर पत्थर गिरा और ये मर गया। मरने के बाद वो भयंकर आंखों वाला बिलाड़ा हुआ, बिलाड़ा। उसके बाद ऐसे ही बिलाड़ी को वो रसोईया लकड़ी से बहुत मारता था। तो मरने के बाद वो चंडाल में गया, चंडाल जाति में उत्पन्न हुआ। वहाँ भी दुखी होके मरने के बाद वो पहली नारकी में गया। देखो क्या हुआ है, वो जब विष्ट था वहाँ से वो कुत्ता बना, फिर उसके बाद वो तिर्यंच बिलाड़ी बना, उसके बाद वो अभी पहली नरक में गया। नहीं, चंडाल जाति में उत्पन्न हुआ। चंडाल जाति में उत्पन्न होने से ही अशुभ पाप करेगा, तो उसी के कारण वो पहली नारकी में गया। वहां से मरने के बाद 4 पल्योपम की आयु वाला मछली बना, वो समुद्र के अंदर मछली बना। दुष्कृत पूर्वक किए हुए दुष्कृत की कर्म के कारण वो जीव वहां से निकलकर कुछ बीच में कहीं उसको कुछ सौभाग्य मिला होगा, जिसके कारण इसको ये मनुष्य भव मिला। लेकिन यहाँ भी निंदा और कर्म भोगने के लिए ही आया है, यहाँ उसको कुछ सुख नहीं मिलने वाला है। तो वो यहाँ इस सौभाग्य से धनवान धनंजय सेठ का पुत्र गुणधर हुआ। लेकिन पूर्व जन्म से ही भाई के प्रेम होने के कारण तुझसे उसकी मैत्री हुई, तुम दोनों मित्र बने। स्वभाव विपरीत होने के बावजूद भी मित्र बने, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम दोनों में भाई भाई का प्रेम जरूर था। अब ये सौभाग्य से धनवान धनंजय सेठ ने उसको पुत्र की तरह बड़ा किया, लेकिन फिर भी वो अपने स्वभाव के कारण दुखी हुआ है। पूर्व जन्म में भाई के प्रेम से तेरे साथ उसकी मैत्री तो हो गई, अब इस भव में भी वही प्रीति वही मैत्री पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ही टिकी। अगर पूर्व जन्म में संस्कार में प्रेम होगा तो ये जन्म में भी आपको उससे प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। पर सर्व लक्ष्मी का निदान रूप मुनि दान की जो उसने निंदा की थी, देखो ध्यान रखो आप, सर्व लक्ष्मी का निदान बोला है, मुनि दान। सर्व लक्ष्मी का निदान मुनि दान, बात याद रह जाएगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छी बात है, बढ़िया बात। मुनि दान, मुनि को कोई भी दान करोगे वो सर्व लक्ष्मी का निधान कहलाता है। लेकिन इसने तो निंदा की थी, इसलिए उसको बहुत कष्ट मिला, लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो रही है, ये भव में इसको लक्ष्मी मिल ही नहीं रही है। आती है हाथ से चली जाती, आती है हाथ से चली जाती, क्योंकि ये अशुभ कर्म खड़ा है उसका, इसलिए। ठीक है, उल्टे दूसरा दुख ही उसने प्राप्त किए। अगर पूर्व में जो धर्म नहीं करता है उसके सुख का नाम उसको ये दूसरे भव में कभी नहीं मिलता है। इसीलिए निंदा, दुख सब अन्य को देने वाले व्यक्ति अनंत दुखकारी, धर्म संबंधी निंदा के निषेध के लिए वो दुखी होगा ही होगा। पूर्व जन्म में विष्ट ने धर्म में जो द्वेष किया वो इस जन्म में सर्व जनों से उसको द्वेष ही प्राप्त हुआ। यही उसके कर्म का फल है, और कर्म में ऐसा ही फल मिलता है, कर्म अनुसार ऐसा ही फल मिलता है। पूर्व के दुष्कर्म रूपी महावायु से आप उसका जहाज कभी भी किनारे पे लगेगा
नहीं। वो दीर्घ काल तक वो भव भ्रमण करेगा, वो अभी भी दीर्घ काल तक भव भ्रमण करेगा और धर्म निंदा के द्वारा अनिष्ट फल प्राप्त करता रहेगा। इस तरह केवली भगवंत के मुख से अपना और मित्र का पूर्व भव आदि जान के विशेष प्रतिबोध प्राप्त करके सुबुद्धि जो गुणा करके भव में है, उसने दानादि धर्म में अधिक 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 उसने बुद्धि डाल दी और अपना वहाँ तक का प्रयास बढ़ा दिया। और गुणा करने तो मानो दूसरा सुवर्ण पर्वत हो, ऐसे ही उसने विशाल जिन मंदिर स्थान स्थान पे बनाए, स्थान स्थान पे। दानेश्वरी ने दुखी और कर्जदार लोगों को दुख मुक्त किया, कर्ज मुक्त किया। विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करके उसने अत्यंत दुर्लभ संगपति का भी पद प्राप्त किया। उस निष्पाप बुद्धि गुणाकर ने अपने धन को 7 क्षेत्र में लगा के और धर्म कुटुंबियों में भी मुख्य बन के लक्ष्मी की सफलता बनाई। इस तरह से श्रावक धर्म की दीर्घ काल उसने आराधना की। पवित्र अंग वाले उस गुणाकार ने 12 श्रावक का व्रत पूर्ण रूप से पालन किया और समय आने पे सर्ववीरती साधु धर्म भी स्वीकार किया। तो सुव्रत ने तो दीक्षा भी ले ली, साधु भी बन गया। और जो सुविष्ट ने, और जो विष्ट था वो तो भटकने ही वाला है, वो तो अभी भी भटकने वाला है बहुत समय तक। इसलिए उसको तो ये कुछ भी नहीं सूझेगा क्योंकि अशुभ कर्म का उदय चालू है। महाकष्टमय उपसर्ग और परिशहों को सहन करते करते वो संयमी साधु जीवन जीते जीते निराबाद संयम की आराधना करके 12वें देवलोक में उत्पन्न हुए और वहाँ से च्यवन करके मनुष्य जन्म लेकर वो मुक्ति पद प्राप्त करेंगे। इस तरह दोनों मित्रों का उत्कृष्ट शुभ फल गर्भित और उत्कृष्ट अशुभ फल कथा सुनने के बाद, हे भाविक जन, अगर मोक्ष की इच्छा वाले हो तो अतिथि संविभाग नाम का ये 12वें व्रत में उद्यम करो। समझ में आ गई कहानी? हाँ, अतिथि संविभाग का महत्व मुनिराज को गोचरी, उत्कृष्ट सुपात्र दान, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब इसमें कौन से अतिचार लगते हैं आज ये खत्म करेंगे ना अतिथि संविभाग के। तो उसके जो विशेष अतिचार है 12वें व्रत के, सचिते निक्षिवणे, वो आदि 5 अतिचार कहे गए। सचित निक्षेप आदि 5 अतिचार है। तो उसकी जो गाथा है ये मैं बोल रही हूँ, सुही एसु दुही एसु, मतलब कि सुविहित, सुही एसु, सुहकर, सुविहित व्याधि अथवा तप त्याग से पीड़ित, दुही एसु ऐसे देह वाले। ठीक है, सुविहित व्याधि अथवा तप त्याग से जो पीड़ित या कृश देह वाले, जहाँ में असंजय येसु अनुकंपा या फिर गुरु आज्ञा में रहने वाले साधुओं, उनके ऊपर मैंने जो स्वजन कुटुंब रूप, भक्ति राग रूप, द्वेष रूप भक्ति की, यानी कि मैंने अनुकंपा की। समझ में आ रहा है? अगर मैंने उनके ऊपर अनुकंपा की, क्योंकि हमको उन पे अनुकंपा नहीं करना है। देखो यहाँ क्या समझा रहा है कि ये सुविहित अपनी इच्छा से त्याग कर बैठे हैं, ये तप त्याग से पीड़ित है, ये तप त्याग कर रहे हैं, ये पीड़ित देह वाले नहीं है, ये तप त्याग देह वाले। अब 2 में समझ आ रही है? कोई व्यक्ति तप से क्रूश काया वाला हो और कोई व्यक्ति पीड़ित क्रूश काया वाला हो, रोग से पीड़ित क्रूश काया वाला हो, दोनों में अंतर होता है बराबर। यहाँ आपको महात्मा की व्यावच अनुकंपा से नहीं करनी है। बात समझ में आ गई કે બિચારાને આટલા ચાલીને આવ્યા છે, લાવ ને આમે શરીરમાં હાડકા દેખાય છે, લાવ હું જઈને સેવા કરું, દયા કરું, બિચારાના પગ આમ થયા છે, આમ થયા છે, હું આજે સેવા કરીશ તો એ કાલ વધારે ચાલી શકશે તો જ. એટલે આવું વિચારો તો શું થયું? અનુકંપા દાન થયું તો તમે તમારો અહંકાર વધારે ગણ્યો ને એમને ગૌણ ગણ્યા. બરાબર? हाँ, तो ये भूल नहीं करवानी. जो तमें दिवस आप मैंने अगर दिन में ऐसा कुछ भी सोचा हो
तो ऐसी मेरी तन निंदे तंच गरिहामी, तो मैं उसकी, मेरी सोच की निंदा करती हूँ और मैं प्रतिक्रमण करती हूँ, गुरु के समक्ष उसकी गर्हा करता हूँ। आओ, सुहिएसु दुहिएसु और असंजयसु, ये 3 विशेषण है, लेकिन ये विशेष साधु पद यहाँ नहीं कहा गया है। अतिथि समविभाग व्रत का अधिकार चालू है, समझ में आया? इसलिए आपको यहाँ सुहिएसु दुहिएसु को आपको सुंदर हित वाले, सुहिएसु का मतलब सुविहित, सुहित, सुहित वाले, सुंदर हित वाले, ज्ञान दर्शन चारित्र, ये तीनों जिसके हित है वही सुंदर है, जिसके हित में दर्शन ज्ञान चारित्र है वही सुंदर है। कंफर्म ये बात? दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है तो वो सुहित वाले हुए? बताओ। नहीं, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, अवधि विभंग ज्ञान वाले को तो सुविहित हम कह ही नहीं पाएंगे। फिर साधुओं में तथा दुहिएसु, रोग से या तपस्या आदि से अस्वस्थ, दुहिएसु का मतलब वस्त्र पात्र आदि योग्य उपधि से विहीन, ऐसे साधुओं को, असंजयेसु मतलब जो संयमी, जो संयमी स्वच्छंदता की प्रवृत्ति नहीं करते, जो गुरु की आज्ञा मानकर विचरण करते हैं, ऐसे उसको असंजयेसु कहा जाता है। जो स्वच्छंदता पूर्वक नहीं रहते हैं लेकिन आज्ञा अनुसार विचरण करते हैं, गुरु की आज्ञा पालते हैं। तो जो मैंने अनुकंपा मतलब दया ना, अगर मैंने अनुकंपा कर ली उनकी कि देखो बेचारे ऐसे हैं, देखो बेचारे ऐसे हैं, तो मेरी गलती है ये, मुझे उनको बेचारा नहीं गिनना है, अनुकंपा नहीं करनी है, तो उसकी मैं निंदा करता हूँ और माफी मांगता हूँ। समझ में आ गई ना बात? आओ, आचार्य की अनुकंपा करने से, अनुकंपा शब्द ही नहीं आएगा, भक्ति आएगी। क्या आएगा? अनुकंपा तो अतिचार है, अनुकंपा करना तो गलती है, उसका प्रायश्चित लेना है, ठीक है? आचार्य की भक्ति करने से महाभाग्यशाली संपूर्ण गच्छ की भक्ति करता है। जो आचार्य की भक्ति करेगा वो संपूर्ण गच्छ की भक्ति करेगा, क्योंकि आप आचार्य की भक्ति करोगे तो वो गच्छ की भक्ति आसानी से कर पाओगे। मतलब आपने आचार्य के निमित्त से गच्छ की भक्ति की ना, बोलो। गच्छ की भक्ति से जीन शासन रूप तीर्थ की भक्ति होती है। अगर आप गच्छ की भक्ति करोगे तो जंगम तीर्थ का ध्यान रहेगा, उसकी भक्ति होगी, बराबर? नहीं, पर अनुकंपा नहीं। हाँ, नहीं, वो भी अनुकंपा नहीं है, भक्ति है। नहीं, बात क्या है, अगर मैं आचार्य की भक्ति करूं, सेवा करूं, तो गच्छ की भक्ति अपने आप हो जाएगी। आचार्य ठीक होंगे तो ही गच्छ की वो सेवा करेंगे ना, आचार्य भी। और गच्छ की भक्ति होई तो अपने आप तीर्थ की भक्ति होगी ना। आप आचार्य की भक्ति करोगे तो इनडायरेक्ट तीर्थ की भक्ति होगी कि नहीं? तो आपको तीर्थ रक्षा का पुण्य मिलेगा, धर्म विच्छेद ना हो ऐसा पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपने आचार्य की भक्ति की, आचार्य को सुखी किया, अच्छा रखा, तो अपने आप धर्म प्रवृत्त ज्यादा होगा, उसका नाश नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप अगर सिर्फ साधु की भक्ति करोगे तो आपको तीर्थ की भक्ति का लाभ मिल जाएगा, शासन की भक्ति का लाभ मिल जाएगा, बराबर? तो इस प्रकार से हमें साधु महाराज को अन्न पान वस्त्र पात्र दान भक्ति पूर्वक करना चाहिए। और भक्ति राग से ये मेरा साधु संबंधी है तो करूँ, मित्र है तो करूँ, इसको मैं अच्छी महंगी वाली शाल ला कर दूँ, ये परिचित है, इन्होंने मांगा है तो मुझे नहीं अच्छा लगा है तो इनको मैं कुछ हल्की चीज़ ला के दूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि राग के वश होके भी भक्ति नहीं करनी है और द्वेष के वश होके भी भक्ति नहीं करनी है, बराबर? श्रवण माहण संयमी वीरत प्रतिहत पचखाण वाले पाप कर्म वाले साधु की हीनता करके, निंदा करके, ध्रुणा करके, गर्हा करके, अपमान करके, असुंदर और प्रीति
रहित अशन पान खादिम स्वादिम द्वारा वोराए तो वो जीव दीर्घ अशुभ आयुष्य कर्म उपार्जन करता है। समझ में आ गई बात? हाँ, हमको कभी भी द्वेष पूर्वक निंदा पूर्वक भक्ति नहीं करनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। दया खाके तो कुछ नहीं करना है। आओ, सुखी अथवा दुखी, पार्श्वस्थ, अवसन्न, कुशील, संशक्त, यथाच्छंद, ये 5 प्रकार के शिथिलाचारी साधुओं में यदि मैंने भक्ति से राग से द्वेष से अगर मैंने उनकी भक्ति की हो तो मैं उसकी निंदा और ग्रह करता हूँ। दया पात्र, कृपण, अनाथ, दरिद्र, संकट में आए हुए, रोग से पीड़ित, रोगग्रस्त, शोकग्रस्त आदि को दया के खातिर दान दिया जाए तो वो अनुकंपा दान कहलाता है। यदि शरीर समर्थ होने पर भी वो दीनता बतलाकर भिक्षा मांगे तो उसको दरिद्र तुल्य जानना चाहिए। ऐसे मांगने पे दान देना वो अनुकंपा दान ही गिना जाता है। अतः यह अनुकंपा दान निंदा ग्रह के योग्य नहीं है, क्योंकि वर्षी दान के समय जिनेश्वर भगवंतों ने भी अनुकंपा दान दिया ही है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि जो धर्मी है उसको ही दान दो, जो दूसरे धर्म वाले उसको भी दान तो कर ही सकते हो। वर्षी दान में भगवान ये नहीं देखते कि ये धर्मी है या अधर्मी, वो तो सबको दान देते हैं। तो सबको दान देना कौन सा दान हुआ? अनुकंपा दान। कौन सा हुआ? और अपने धर्मी जान के या अपने साधु जान के और पंचमहाव्रती साधु या 12 व्रतधारी श्रावक या साधर्मिक हो और आप उसको दान दो तो वो सुपात्र दान होगा। समझ में आ गया? दान तो दोनों करना है, अन्य को भी दान करना है, दान के बिना नहीं रहना है आपको। आओ, तो पात्र अपात्र का विचार मोक्ष फल पाने वाले के दान में होता है। आपको नहीं विचारना है, लेकिन जो भी आप जब दान दे रहे हो उसका जो फल होगा उस हिसाब से आपका पात्र और अपात्र तय किया जाएगा। ठीक है? आपको तो खाली परखना है कि ये सुपात्र व्यक्ति है या अनुकंपा वाली व्यक्ति है, ये धर्म करने वाली व्यक्ति है या ये सामान्य व्यक्ति है, ये आपको पहचानना है। कर्मक्षय से जो दान दिया जाता है उसमें ये पात्र है या अपात्र है ये देखा ही नहीं जाता। अगर मैं कर्मक्षय के हिसाब से दान करूं तो पात्र अपात्र कुछ नहीं देखूंगी, मैं अपात्र को भी तो भिक्षा दे दूंगी। बोलो दूंगी कि नहीं दूंगी? कोई स्कॉलरशिप लेने आया है मेरे से, मुझे पता नहीं, हो सकता है कि ये कोई दूसरा धर्म वाला या मुसलमान भी हो सकता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता। वाया वाया मेरी स्कॉलरशिप पहुंच रही है तो मुझे नहीं पता है कि वो कौन है, लेकिन मैं उसको ये पढ़ रहा है, उसको पढ़ाई के लिए देना है, मैं ये सोच के अगर उसको दान दे रही हूँ वो फिर कुछ और इस्तेमाल में हो, पर मेरे तरफ से मन में ये शुद्धि होनी चाहिए कि मैं ये सिर्फ पढ़ाई के लिए दे रही हूँ, इसका वो शुभ ही इस्तेमाल करेगा। अगर उसने कहीं और इस्तेमाल किया तो वो कर्म में मैं भागी नहीं हूँ। समझ में आई बात? आपके मन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि नहीं? इसीलिए दान तो देना ही देना है आपको, दान से वो खतरा नहीं होना है, दान से नहीं बचना है। ठीक है? अनुकंपा दान सर्वज्ञों ने पात्र अपात्र दीन दुखी अंधा लूला लंगड़ा सबको दिया है, उसमें कोई निषेध नहीं। तो अनुकंपा दान आप सबको दे सकते हो। आप सिर्फ ये सोच के दो कि इससे वो शुद्ध खाना लेकर खाए या दवाई लेकर खाए और उसका अपने रोग का निराकरण करे। बस आप ये सोच के दो, उसको बोल के दो कि मैं सिर्फ इसके लिए तुझे ये दे रही हूँ, ये काम के लिए। काम उसे ज़रूर पूछो, अगर झूठ बोला तो उसकी गलती। आओ,
जिसने प्रथम उपकार किया है उसे जो दान दिया जाए वो दान नहीं है, परंतु जो स्थापन किया है उसी को वापस दिया जाता है। मतलब कि अगर आपको आपके ऊपर किसी ने पहले उपकार किया हो और उसको बाद में ज़रूरत पड़े और आप उसको पैसा दो तो वो दान नहीं हुआ, वो आप ऋण चुका रहे हो। तो आपको यहाँ ये समझना है कि जो स्थापित उसने दिया था वही आप उसे लौटा रहे हो, बराबर। तो कभी कभी कहीं कहीं पे दान नहीं होता है, वो ऋण चुकाना होता है। अगर कोई गरीब दान लेने या गरीब को दान दिया जाए तो भी वो दान नहीं है, क्योंकि वो याचना रूप मूल्य ही दिया जाता है। वो आपसे मांग रहा है, तो मांग रहा है तो कुछ कारण होगा तभी आपसे मांग रहा है कि भाई मुझे ये पैसे दो। तो वो भी आप हो सकता है कि आप अपना पूर्व का कर्म चुका रहे हो। प्रियजन को जो दान दिया जाता है वो राग के कारण दिया जाता है और फल वृद्धि की अभिलाषा से सुपात्र में दान देना गिना गया है। ठीक है, सुपात्र को तो आप दान दे रहे हो, ऐसे ही दे रहे हो, इसलिए वो सुख वृद्धि का कारण। चलो आगे जाएंगे। साधु को देने योग्य आहार आदि साहुसु संविभागो, मतलब साधु को संविभाग पूर्वक जो आप आहार आदि प्रासुक दान दे रहे हो, न कहो तव चरण करण जुक्तेषु, तो दान देने पर भी तप चरण करण युक्त सुसाधु को संते फासु अदाणे, मतलब कि मैंने अतिथि संस्कार नहीं किया हो तो उससे लगा हुआ प्रमादाचरण अन्य अतिचार पाप की मैं निंदा करता हूँ। मैं फिर से बोल रही हूँ, यही बात ध्यान से सुनो। आओ, साधु को सदा के लिए तप चरित्र और क्रिया युक्त गिने गए हैं। अब उनमें 12 प्रकार के तप, ये तो हमने जान लिए थे, लेकिन 12 प्रकार के जो तप है उसका चरण यानी कि चरण सित्री, और वो 70 प्रकार की होती है। ये जो चरण सित्री है वो 70 प्रकार की होती है और करण सित्री वो भी 70 प्रकार की होती है। चरण सित्री वो 70 प्रकार में का चरित्र होता है। चरण सित्री का मतलब चारित्र, वो कितने प्रकार का? 70 प्रकार का, 70। और करण सित्री यानी कि करण मतलब जो उनकी क्रिया होती है वो भी 70 प्रकार की क्रिया। तो ये सब गुणों से युक्त साधु होते हैं। मतलब अब आपको ये पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि साधु के जो गुण है, चरण सित्री के 70 गुण और करण सित्री के 70 गुण, टोटल 140 गुणों से युक्त साधु कहा जाता है। ये सब भेद इस प्रकार से है। देखो अभी मैं गिना रही हूँ, यहाँ गिनाया हुआ है, मैं गिना रही हूँ, ध्यान से उसको सुना जाए। एक मिनट चालू रख। उसके सब भेद जो है वो मुनिराज में 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर, इस प्रकार के 12 प्रकार का तप होता है। जैसे हमारे हैं वैसे ही मुनिराज के भी बताए गए हैं। तो 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर, ये जो 12 प्रकार के तप है, अनशन, उणोद्री, वृत्ति संक्षेप, रसत्याग, काय क्लेश और संलीनता, ये 6 भेद बाह्य तप के हुए। प्रायश्चित, विनय, व्यावच, स्वाध्याय, ध्यान और कौशग, ये 6 अभ्यंतर तप के हुए। तो ये जब 12 प्रकार के तप की विशेष व्याख्या बताई है यहाँ विधि कौमुदी श्राद्ध विधि में, इसके साथ साधु मुनिराज में चरण 70 प्रकार का 70 प्रकार के चरण सित्री और करण सित्री यानी कि चरण
चारित्र धर्म, 70 प्रकार का चारित्र धर्म होता है। उसकी गाथा है वय समण धम्म संजम वे आवचम च बभगुत्तियो नाणाईतीयम तव कोह निग्गहाई चहण मेयम। यानी कि ये जो 70 चरण 70 है मैं बोल रही हूँ। 5 महाव्रत, सुनिए, 10 प्रकार के श्रमण धर्म, साधु धर्म का 10 प्रकार, फिर 70 प्रकार का संयम, 10 प्रकार का वेयावच, उसके बाद 8 प्रकार की ब्रह्मचर्य की गुप्ती और 3 प्रकार के आन पान आदि, 3 प्रकार से आनादि 12 प्रकार का तप, आन पान जो होता है वो 3 प्रकार से, फिर 12 प्रकार के तप और 4 क्रोधादि कषाय का निग्रह। तो कुल मिला के 70 प्रकार की चरित्र चरण सितरी हो गई। समझ में आया? अब ये सबकी डिटेल यहाँ बताई है, सबकी डिटेल बताई, वो मैं बोल रही हूँ, सुनो। 5 महाव्रत, अब जो उसमें 5 महाव्रत थे उसकी बात है। प्राणातिपात वीरमण व्रत, मृषाम्बावाद वीरमण व्रत, अदत्तदान वीरमण व्रत, मैथुन वीरमण व्रत और परिग्रह वीरमण व्रत, ये हुए 5 महाव्रत। उसके बाद 10 प्रकार के श्रमण धर्म, तो उसके नाम है क्षमा, फिर मार्दव यानी कि मृदुता, फिर आर्जव यानी कि सरलता, फिर मुक्ति यानी कि निर्लोभता, उसके बाद तप, फिर संयम, फिर सत्य, फिर शौच, फिर अपरिग्रह और अंतिम 10वां ब्रह्मचर्य। तो ये 10 प्रकार का श्रमण धर्म हुआ। तो ये शौच यानी कि संयम के प्रति निर्दूषणता, रूप भाष शौच जानना है, और ये अदत्त दान के त्याग रूप निर्दूषणता समझना है, क्योंकि लोभाधीन जीव ही परधन लेने की इच्छा अवश्य रखता है। अदत्त दान मतलब परधन लेने की इच्छा करना। समझ में आ गया? अब 70 प्रकार के संयम, कुछ ना समझ में आए तो बोलना, नहीं तो मैं बोले जा रही हूँ। 17 प्रकार के संयम, हिंसा आदि 5 आश्रव से विरक्त, 5 इंद्रियों का निग्रह करना, 4 क्रोधादि कषाय पर जय करना, मन वचन काया ऐसे 3 दंड से वीरती। समझ में आ गया? ये 70 प्रकार का संयम हो गया। 5 इंद्रिय से का निग्रह, 4 क्रोधादि कषाय और 5 और 4 9 क्रोधादि कषाय पे जय और 3 दंड की वीरती, 9 10 11 12। अब 5 स्थावर का संयम, 5 स्थावर का संयम, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, 3 विकलेंद्रिय का संयम, 1 पंचेंद्रिय का संयम, ऐसे 5 स्थावर का संयम, 1 अजीव संयम, 1 प्रेक्षा संयम, 1 उपेक्षा संयम, 1 प्रमार्जन संयम, 1 परिष्ठापन संयम, 3 मन वचन काया से मिला के संयम। और इस प्रकार से टोटल 70 भेद हुए। आओ आगे, समझ में आ गया? गिनाऊं एक बार फिर से। 5 हिंसादि 5 आश्रव का त्याग, वो 5, फिर 5 इंद्रिय का निग्रह तो 10, फिर 4 क्रोधादि कषाय पे विजय 10 4 14 और 3 दंड मन वचन काया उससे वीरती, तो 14 और 3 70। ठीक है, चलो आगे। अब ये 70 का एक के बाद एक 70 प्रकार से गिनाया है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बोल देती हूँ। प्राणी का रक्षण रूप 70 प्रकार के संयम। तो 5 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, मैं फिर से बोल रही हूँ, सुन लीजिए। पंचेंद्रिय तक के 9 प्रकार के जीवों का रक्षण, वो 9 प्रकार का संयम। 5 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव, बेइंद्रिय, देखो पृथ्वी, अप, तेयु, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावर। उसके बाद 6ठा आएगा बेइंद्रिय, 7वां आएगा तेइंद्रिय, 8वां आएगा चौरिंद्रिय, 9वां आएगा पंचेंद्रिय।
तो 9 प्रकार के जीवों का रक्षण रूप 9 प्रकार का संयम, ये समझ में आ गया। 9 प्रकार के जीवों का रक्षण करना 9 प्रकार का संयम हुआ साधु के लिए। अब 10वां क्या हुआ, तो अजीव संयम। 10वां है अजीव संयम। अजीव जीवों को भी यत्ना नहीं पहुंचाना, ये उनका संयम हो गया। यानी कि स्थान को पहले से अच्छी तरह से देखो, उसको पूजनी से प्रमार्जना करो या चरवला से उसको आगे पीछे करो, ये एक प्रकार का अजीव संयम है। वो जो क्रिया करे ना, वो जमीन को साफ करने की, कुछ नहीं हो तो भी साफ करेंगे, तो वो है अजीव संयम, उठने बैठने के लिए। फिर 11वां है प्रेक्षा संयम। जैसे कि संयम कोई संयमी अपने संयम से गिर रहा है, कोई साधु, तो उसकी चिंता करना। फिर उपेक्षा संयम, गृहस्थ को देखते पैरों का प्रमार्जन नहीं करना और नहीं देखे तब प्रमार्जन करना, ये सब गृहस्थों की उपेक्षा का समय है, ऐसा होता है उनके लिए, वो उपेक्षा संयम। उसके बाद है प्रमार्जन संयम 13वां, परठने के योग्य टूटे फूटे अवशिष्ट योग्य वस्त्र पात्र आदि का त्रस्थावर भूमि के ऊपर उपयोग से, यत्ना से और उपयोग से परठना, वो हुआ प्रमार्जन संयम। उसके बाद परिस्थापना संयम, तो द्रोह अभिमान ईर्ष्या आदि से मन की निवृत्ति और धर्म ध्यान आदि में प्रवृत्ति में स्थापित करना। फिर 15वां मन संयम, हिंसा आदि पापकारी वचन नहीं सोचना, वो मन संयम। फिर वचन संयम, तो ऐसा बोलना नहीं, वो हुआ वचन संयम। और काया संयम, तो इस प्रकार से चलना उठना बैठना सोना उस सब में प्राणी की रक्षण रूप नियंत्रण रखना, संयम करना, ये 70 प्रकार से संयम हुआ। अब हुआ 10 प्रकार से व्ययावच, तो आचार्य उपाध्याय स्थवीर तपस्वी ग्लानी साधु नए बालमुनि साधर्मिक कुल गण और संघ, ये 10 की व्ययावच सेवा भक्ति उनको 10 प्रकार से करनी है। 10 की व्ययावच करनी है, इसलिए 10 प्रकार से व्ययावच आ गया। उसके बाद आया 9 प्रकार से ब्रह्मगुप्ती ब्रह्मचर्य। 9 प्रकार से जो वार्ड है उसकी बात की है कि ब्रह्मचर्य का पालन 9 प्रकार से कैसे। तो जहाँ पे स्त्री पशु नपुंसक ना रहे वहाँ उनको नहीं रहना, ये उसकी पहली वार्ड। दूसरी वार्ड, स्त्री कथा नहीं करनी, किसी भी स्त्री की बातें, किसी स्त्री की वार्ता या वार्तालाप में किसी भी स्त्री का उल्लेख नहीं करना है। तीसरा, स्त्री के आसन पे नहीं बैठना है। चौथा, स्त्री के अंगोपांग को सराग दृष्टि से नहीं देखना। 5वां, स्त्री पुरुष जहाँ रहते हो वहाँ केवल पर्दा या दीवार का अंतर हो जहाँ, वहाँ उनको नहीं रहना है। 6ठा, पूर्व अवस्था में अनुभव की हुई रति क्रीड़ा को स्मरण नहीं करना है। 7वां, अति स्निग्ध आहार भी नहीं करना है। 8वां, अधिक आहार नहीं करना है। 9वां, अपने शरीर पर श्रृंगार आदि नहीं करना है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य की 9 गुप्ती है जिसका उनको पालन करना होता है। अब 3 ज्ञान की बात की है, ज्ञान दर्शन और चारित्र। तीन ज्ञान कौन सा, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, और तीनों की आराधना करना है। अब है 12 प्रकार के तप, तो 6 बाह्य 6 अभ्यंतर जो पहले बता दिए हैं। अब उसके बाद है 4 कषाय का निग्रह करना, तो जो क्रोध मान माया लोभ आदि जो 4 कषाय है उसका निग्रह करना है, क्रोध कम करना, ये सब कम करना है। तो इस प्रकार से 70 चरण सित्री धर्म हो गया। अब उसके साथ 17 करण सित्री, अब उसकी भी बात करेंगे। अब 17 चरण सित्री तो हो गया है, अब 17 करण सित्री की बात हो रही है। करण सित्री में क्रिया आएगी, करण सित्री में क्रिया आएगी। तो अब करण सित्री में क्या आएगा, चार प्रकार की पिंड विशुद्धि, 5 समिति, 11 भावना, 12 पड़ीमा इंद्रिय निरोध, 25 पड़ीलेहन, 3 गुप्ती, 4 अभिग्रह, मिलके टोटल 70 भेद होते हैं। कैसे मैं बोल रही हूँ सुनो। 4 प्रकार की पिंड विशुद्धि,
आहार पिंड विशुद्धि, शय्या पिंड विशुद्धि, वस्त्र पिंड विशुद्धि और पात्र पिंड विशुद्धि, ये चारों की अकल्पनीय को का त्याग करना और कल्पनीय का स्वीकार। मतलब जो चल पाए वो आहार वो उनको ग्रहण करना है, जो नहीं चले ऐसे हो उसका त्याग करना है। फिर 5 समिति, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपणा समिति और पारिष्ठापनिका, ये 5 समिति में ही सम्यक प्रवृत्ति करना। फिर 12 भावना, अनित्य भावना, अशरण भावना, आदान भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक स्वरूप स्वभाव भावना, उत्तम भावना, गुणवंत भावना और निज शासन में बोधि दुर्लभ आदि भावना। तो ऐसी 12 प्रकार की संबंध की जो भावना है उसका यथासंभव चिंतन मनन करना। फिर 12 पड़ीमा, 1 से 7 तक क्रम से गिनने से 1 मासी, 2 मासी, 3 मासी, 4 मासी, 5 मासी, 6 मासी, 7 मासी की पड़ीमा करना। 8वीं मासी, 9 मासी, 10 मासी, ऐसे 7-7 दिन की, 11वीं 1 दिन की और 12वीं 1 रात्रि की पड़ीमा होती है। ये पड़ीमा है, जैसे सावक की 12 व्रत को 12 पड़ीमा कही जाती है, ऐसे ही ये 12 पड़ीमा है साधु की, जिसके संबंध में इनको इसका कर्ण सित्री में पालन करना है। उसके बाद 5 इंद्रियों का निषेध किया है। कौन सी इंद्रिय? त्वचा इंद्रिय, कोई उसको शौक वौक नहीं करना है, चमड़ी शरीर को। जीभ इंद्रिय, कोई स्वाद नहीं करना है। नाक इंद्रिय, कुछ भी सुखदायक सूंघवाना बूंघना नहीं है। दुर्गंध को भी तिरस्कार नहीं करना है। आँख इंद्रिय और कान इंद्रिय, 5 इंद्रियों के विकार को रोकना। उसके बाद 25 प्रतिलेखना है। पहली दृष्टि प्रतिलेखना, फिर अंतर 3 मिला के 6 प्रस्फोटक और 9 आस्फोटक और 9 प्रस्फोटक, ऐसे 3 प्रस्फोटक को अंतर करते हुए 3 अखोड़े, 3 पखोड़े, ये सब मिलकर मुपत्ति के 25 बोल से प्रतिलेखना करना। तो ये अखोड़े पखोड़े साधु महात्मा के होते हैं, उनके मुपत्ति के बोल में होते हैं। तो ये करण सित्री उनकी आ गई, वो उनको क्रिया में रोज करना है। 3 गुप्ती, मन वचन काया से अशुभ योग को रोकना। और 4 अभिग्रह, द्रव्य का अभिग्रह, क्षेत्र का अभिग्रह और काल से अभिग्रह और भाव से अभिग्रह करना। तो इस प्रकार मुनिराज में 12 प्रकार का तप और 70 प्रकार के संयम होने के साथ 70 प्रकार की क्रिया, 17 संयम 17 क्रिया, 70 संयम 70 क्रिया, 70 और 12 प्रकार की तप। तो टोटल मिला के 152 चीज़ हो गई उनके वो उसके सारे के कारण। इस कारण से ये सब अलग अलग बताया गया है। तप में निकाचित कर्मों को नाश करने में समर्थ ऐसी मुख्यता बताने के लिए आपको ये अलग अलग बताया गया है। कडाणम कम्माणम पुव्वी दुच्चिनाणम दुप्पड़ी कंताणम वेयिता मूर्खो नथी तवसा वा जो सहिता, यानी कि प्रतिक्रमण आदि प्रायश्चित से दूर नहीं होते, ऐसे पूर्व में गाढ़ बंधन किए हुए, ध्यान दो, प्रतिक्रमण से भी दूर नहीं होते, प्रायश्चित से भी दूर नहीं होते, ऐसे गाढ़ निकाचित कर्म बंद होते हैं। समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलो, गाढ़ निकाचित कर्म प्रतिक्रमण से दूर हो सकते हैं क्या? नहीं। आप रोज प्रतिक्रमण करो, गाढ़ निकाचित दूर होंगे ही नहीं। प्रायश्चित भी कर लो, मिच्छामि दुक्कडम कर लो, कितना भी कर लो, गाढ़ निकाचित कर्म ये 2 से दूर नहीं होते हैं। तो हाँ, तो बोलू छू आगळ, ऐसे गाढ़ बंधन किए निकाचित कर्मों को भोगे बिना अथवा 12 तप के बिना, जो 12 तप बताया ना, ध्यान और ये सब, उसके बिना खत्म, उससे ही ये खत्म होंगे। 12 तप से या फिर भोग के, या तो भोग के खत्म करो या 12 तप से खत्म करो।
उससे और ये जब तक आप या तो 12 तप से ख़त्म करो या भोग के ख़त्म करो तो ही मोक्ष मिलेगा। उसको भोगे बिना या ख़त्म किए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, असंभव। तपसा वा जोसहिता, इसमें गाथा में शब्द आ गया, तपसा वा जोसहिता, मतलब या तो तप से करो, तपस्या से, या आसेवन से, या फिर उसको भोग के करो। अति कठोर और अतीव निकाचित कर्म भोगे बिना ही नष्ट हो जाते हैं। ये जो आपके 12 प्रकार के जो तप बताए ना, वो 12 के 12 प्रकार के सहित। जैसे दृढ़ प्रहारी आदि ने गाढ़ कर्मों को उसी भव में क्षय किया था। दुश्चीर्ण मतलब जिसको चीर ना सको, ऐसे कर्मों का विपाकोदय तपस्या से, ये बार तप से नष्ट होता है। शेष प्रदेशोदय रहते हैं तो वे सहज में नष्ट हो जाते हैं। उसका जो विपाकोदय है, मतलब कि जो भी हमारे उसको भोगने का जो फल है, भोगकर जो तीव्र फल है, वो विपाकोदय का मतलब कर्म का तीव्र फल। तो ये तपस्या कर करके ऐसे क्षीण हो जाएंगे, फिर वो जब भोगने की उसका प्रदेशोदय बाकी रहेगा ना, जब वो उदय में आएंगे ना, तब तो हम बोलते हैं ना सूली का घाय 100 से गया। ऐसे ही थोड़े में ही वो भोग के खत्म हो जाएंगे, बस थोड़ी सी पीड़ा देंगे और वो खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया? उसको आपको ये 12 प्रकार से क्षीण प्राय करने पड़ेंगे। 12 प्रकार के तप से वो बिल्कुल क्षीण हो जाएंगे। भोगने का समय तो आएगा ही, जब उदय में होगा तब थोड़ा भोगोगे, निकल जाएगा। तो दुश्चीर्ण कर्मों विपाकोदय तपस्या से क्षीण प्राय हो जाते हैं, और जब शेष प्रदेशोदय ही बाकी रहता है तो जब वो उदय में आए तो वो सहज में नष्ट हो जाते। इस प्रकार 12 प्रकार के तप से क्षपक अपूर्वकरण का मुख्य कारण होने से 12 प्रकार के तप द्वारा निकाचित कर्मों का क्षय होता है। समझ में आ गया? निकाचित कर्मों का क्षय कैसे होता है? निकाचित कर्म બંધાય કઈ રીતે, ના કયા કારણ? તીવ્રતાના કારણે બહુ ગુસ્સો આને નિકાચિત બાંધ્યું હતું, જો આજે જ તમને ઉદાહરણમાં આવ્યું। 20 જે કર્મ બાંધ્યા ને એ બધા નિકાચિત હતા। અતિ અશુભ એનું પ્રમાણ બહુ હતું। આજે તમે મુનિ ભગવંતને વોરાવાનું છે, તમે એને ખાવા એ શાંતિથી ચૂપચાપ, તમને ન ગમે તો ચૂપ રહો, પણ તમે એને ખાવાનું પણ આપવાની ના પડો તો એ સારી વાત છે નહીં? એટલે અતિ અશુભ થયું કર્મ। હવે આવી રીતે મુનિ ભગવાનને કોઈ પ્રાણથી મારી નાખે છે તો અતિ અશુભ થશે? તમારે એની સેવા કરવાની છે, એના બદલે તમે એને મારી નાખો છો, એ શું, એ કેવું કર્મ થશે? બોલો। એ નિકાચી, બસ આ નિકાચી। હવે શ્રેણિક રાજાએ હરણીને મારી, હરણીની સાથે અંદરનું કોખનું બચ્ચું પણ મરી ગયું, એ નિકાચિત થઈ ગયું। સમજાયું? એ નિકાચિત થઈ। પૂર્વના કર્મના હિસાબે જ બંધાય છે, ના નથી, પણ પૂર્વના કર્મના હિસાબે તમે સંજોગોમાં આવો છો। પણ તમે અત્યારે પણ અશુભ જ મન રાખશો તો પછી તમારું છૂટવાનો વારો જ નહીં આવે ને। તો પછી જો કાશ્મીર એવું વિચારશું તો અરે યોગ મળે ને, તમે એને એક્સેપ્ટ કરો। હવે પેલો ગોચરી આપી રહ્યો છે, એ સાથે જ છે, એક ડાયા માણસ જોડે રહીને પણ તમે ડાયા ના બની શકો તો પૂર્વના કર્મનું કારણ પણ ખરું, એમાં કોઈ ના નહીં, પણ પૂર્વના કર્મના કારણે જ તમે જ્યાં સુધી એ કર્મ કર્યા કરશો ત્યાં સુધી તમારે ભોગવવું તો પડશે ને સામે। એટલે એમાં ભોગવતા ક્યાંક તમારી બુદ્ધિ ચાલશે, ક્યાંક તો ક્યારેક તો બુદ્ધિ ચાલશે, જે જીવને શુભ ભવ્ય થવાનું હશે એને તો એને ક્યારેક એવી રીતે સમજાશે કે જો મને મેં હજી તરતનો દાખલો થશે કે મેં કોઈને ખાવાનું નહીં આપ્યું તો હું માંગુ છું ત્યારે કોઈ મને નથી આપતું, એમ કોઈ એને સમજાવશે કે ભાઈ તું બીજાને આપતા શીખ તો જ તને મળશે, આવું સમજાવશે ને કોઈ, ત્યારે એ શું કરશે? થોડું આપતો થશે। ઉદયમાં હોય તો સમજાવે છે તો પણ
પણ એ જ્યારે ઉદયમાં અશુભનો ઉદય પૂરો થશે ને પછી જ એ સમજશે, ત્યાં સુધી તો સમજવાનો બી નથી. એટલે અશુભનો ઉદય ક્યારેક તો પૂરો થશે ને એકવારના બાંધેલાનો તો. અને પછી તો એ ક્યાં આવ્યો તો કે કૂતરામાં ગયો, બિલાડામાં ગયો, નરકમાં ગયો, પાછો તિર્યંશમાં ગયો. તો તિર્યંશમાં તો એ બીજાનું જોઈને શીખવાનો જ છે ને કે જો મા બચ્ચાને કેવું ખવડાવે છે. પછી શું થશે? એ અલગ જ વાતાવરણમાં જશે. એ અલગ વાતાવરણમાં જાય છે ને એને પૂર્વનું યાદ નથી, એટલે એમાંથી ગમે ત્યારે બી એ નવું શીખી શકે ખરો કે નહીં? શીખી શકે. હા, અને એકાદા બી એને પૂર્વભાવ બી યાદ આવે ને ક્યારેક. આવે જ ને પૂર્વભાવ બી કોઈ એને યાદ કરાવે, કોઈ એને સમજાવે, કોઈને એને મદદ કરી હોય તો એ એને સમજાવે. બરાબર. પણ એના માટે બહુ લાંબો ટાઈમ જાય, આ યાદ રાખવાનું બસ. એ તો ખબર નથી કેટલા બહુ. હા, આ કેમ યાદ રાખવાનું? કારણ કે આપણે એવા કર્મો બાંધ્યા છે એટલે આપણને સાચું સૂઝતું નથી. હવે સાચું ધીરે ધીરે સૂઝવાનું છે. સાવ થોડું આવશે જશે, આવતું જતું જ સૂઝવાનું છે પહેલા તો. ડાયરેક્ટ તો સારું આવવાનું બી નથી ને. સમય ખરાબનો પૂરો થશે પછી જ કંઈક સારું આવશે, રાઈટ? હા. હવે આમાં તપશ્ચર્યા વાત કરી. તપશ્ચર્યા તો કેવું છે? કૂતરો કૂવામાં પડ્યો, 1 મહિનો ભૂખો રહ્યો ને મરી ગયો, તો માંસ ખમણ તો એને થઈ ગયું કે નહીં? તો એવા ઉદય આવા માંસ ખમણ કરીને મરશે તો એ મનુષ્ય તો બનશે ક્યાંક ને ક્યાંક તો. એવી રીતે જ જીવ પેલા નિગોદમાંથી બહાર નીકળતા હોય ને, આવું થોડું પુણ્ય ભેગું કરીને જ કાયાને કષ્ટ તો આપે જ છે ને. ભલે ને બીજા ધર્મમાં ઉપવાસ કરે, ભૂખા રહે છે, કાયાને તો કષ્ટ મળે જ છે ને. એટલે એમ કરીને એ લોકો ત્યાં સુધી પહોંચે. પણ નિકાચિત કર્મનો ક્ષય થઈ ગયો પછી સાદા કર્મ તો ચડવાના જ નથી. જો હવે આ નિકાચિત કર્મના કારણે માછલો બન્યો, બરાબર? પણ માછલામાં એને જેટલા માર્યા છે એ તો બધા સાધારણ કર્મ છે, એ નિકાચિત નથી. માછલાને તો બીજાને માર્યા વગર તો પેટ ભરાવાનું જ નથી, રાઈટ? એ સાદું કર્મ થઈ ગયું. એ પાછું આવું નિકાચિત તીવ્રતાથી ક્યારે બાંધે? ખબર હોય તો પણ ખોટું કરો ને એને નિકાચિત કહેવાય. સમજાયું? હાથે કરીને ખોટું કરો એ નિકાચિત કહેવાય. તો આજે એક મોટો મુદ્દો એ શીખ્યા કે નિકાચિત કર્મને તમે क्षीण प्राय કરી શકો છો. आप कर सकते हो, आप उसको बिल्कुल मतलब गाढ़ निकाचित हो उसको एकदम हल्का कर सकते हो. कैसे? 12 प्रकार के तप के कारण. बराबर? हाँ. तो 12 प्रकार के तप के कारण आप उसको हल्के करो. उसके बाद जब उसका उदय प्रदेशोदय आएगा, मतलब वो जब उसका उदय का समय आएगा तब तो वो आएगा और तुरंत निकल जाएगा. थोड़ी बहुत आपको कष्ट देके वो निकल जाएगा. बराबर ना? हल्के हो चुके. हाँ. तो इस तरह से क्षय का पूर्वकरण परिणाम ये भी शुक्ल ध्यान रूप होने के कारण ध्यान रूप अभ्यंतर तप में इसको गिना गया है. समझ में आया? तो ध्यान रूप अभ्यंतर तप बहुत महत्व का है. आप उनका ध्यान करो. इसलिए तीर्थंकर परमात्मा का ध्यान क्यों बोला, माला क्यों बोली, नवकार गिनना क्यों बोला? क्योंकि आप जिसका ध्यान करोगे उसके जैसे बनने का मन करेगा, वो आपके लिए एक आइडल बन जाएंगे. बराबर? तो आज आपने तीर्थंकर परमात्मा के रूप को जाना, उसी का ध्यान करो. भगवान ऐसे होते हैं, ये ध्यान में लाओ. भगवान ऐसे विहार करते हैं, भगवान गोचरी ऐसे लेते हैं, ऐसे ध्यान में लाओ. तो कभी भवांतर में सामने आ गए तो आपको ये याद आ जाएगा ना उनका रूप. तो यही ध्यान आपको बचा लेगा वहाँ पे. बराबर? तो आप उनकी अवहेलना नहीं करोगे, आप उनकी आसाधना नहीं करोगे, ये सब ध्यान रखोगे ना. समझ में आ गया? हाँ. तो आज आपके ये 12 व्रत पूर्ण हो गए. आज हमारे श्रावक के 12 व्रत पूर्ण हो गए. अभी भी गाथा बाकी है वंदितु की. और आपको याद होगा अतिचार में कि संलेखना के 5 अतिचार. इसके बाद यह लोए परलोए जीव्य वर्ण 32 ही गाथा हुई है. अभी भी 50 गाथा है, 18 गाथा बाकी है. तो अभी भी 18 गाथा में जो जो चीज़ आती है वो सब भी हमको पढ़ना है, क्योंकि अतिचार तो सबके आएंगे. समझ में आ रहा है?
अतिचार तो सब चीज के आएंगे। तो अभी संलेखना व्रत के 5 अतिचार हम कल करेंगे, बराबर? हाँ, तो अभी हम कल करेंगे। आज मेरे ख्याल से 1-1.25 घंटा हो चुका है, ठीक है? पर आज बहुत अच्छी बात जानी कि निकाचित कर्म को भोग कर ही खत्म करना है, पर आप उसको क्षीण प्राय जरूर कर सकते हो। भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पर क्षीण प्राय हो गए तो भोगना आसान और वो खत्म हो जाएगा। तो क्षीण प्राय कैसे करें? 12 प्रकार के तप से, विनय, व्यावच, प्रायश्चित सब आ गया। 12 प्रकार के जो तप मैं पहले बोली थी ना, वो सब आ जाएगा उसमें। इजी से? हाँ, इजी नहीं है ना, क्योंकि अनशन, उणोदरी, वृत्ति संक्षेप, रस त्याग और काय क्लेश, सबसे मुश्किल काय क्लेश, काया को कष्ट देना, रस त्याग। आज आप आयम बिल का खा सकोगे, ध्यान दो, आयम बिल का खा सकोगे एक बार, खाने में वो कम घी तेल उसके बगैर का खा सकोगे, लेकिन काया को तकलीफ हो, काया को मतलब ठीक नहीं है तो चलो, पैर दुखे तो भी चलो, विहार करो, गाड़ी में ना बैठो, एसी में ना रहो, मच्छर काटे तो भी सहन करो, ये सब मुश्किल है। यही पे मुश्किल आ जाएगी। काया का ध्यान रखने का इतना मन हो जाएगा कि दूसरे भाव में काया तुरंत मिल जाएगी। बराबर कि नहीं, बताओ? हाँ, हाँ, पर आपके अंदर बाद में जो दूसरे 6 अभ्यंतर है ना, जैसे कि तप, प्रायश्चित, सबसे मुश्किल प्रायश्चित, भाई मेरी गलती है मैं माफी मांगू, ये सबसे ज्यादा मुश्किल है, बोलो है कि नहीं? सबसे मुश्किल वो है। उसके बाद है विनय। विनय 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 मतलब कि सबका, अरे हम ये महात्मा जैसे को विनय आप चूक जाते हो अगर ऐसा अशुभ कर्म का उदय आया तो आप छोड़ दोगे, भूल जाओगे, जाने दो, तकलीफ पड़ती है उनको पढ़ने दो, ऐसा भी सोच लोगे। बोलो होगा कि नहीं होगा? कर्म के उदय के वक्त ये सबसे बचना ही मुश्किल है। व्यावच आप सेवा एक बार कर लो किसी की, ये आप कर पाओगे। स्वाध्याय कर पाओगे, ये जितना याद रहे उतना, ज्यादा नहीं हो, जितना हो रहा है मैं करूं। ध्यान, आप ध्यान में भी कहाँ दिमाग लगता है, बोलो, वो भी मुश्किल है कि नहीं? और कायोत्सर्ग, वही बात आ गई, काया की बात आ गई। घंटों तक काया को बिना हिलाए आप कैसे रख सकते हैं क्या? काया का सुख ही तो हमें मार देता है ना? यही कारण है कि इसमें से हम निकल नहीं पाते। हमें अपना ही अहंकार हमें खत्म कर देता है, बराबर? हाँ, चलो, तो बस आज सब जान लिया। अब अगले क्लास में संलेखना के 5 अतिचार करें, ठीक है? चलो, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।